ओम शांति। बाप समा बनना है तो बाबा से समझ मिल रही है कि एकांतवासी बनो। एक के अंत में, एक परमपिता परमात्मा के अंत में, उनकी याद में और कोई याद ना हो, शक्तिशाली संकल्प में स्थित होने का अभ्यास करने की समझ देते हैं। एकांत के साथ लेकिन कहते हैं कि रमणीक भी बनो। ऐसा नहीं एक तो हो जाते ना, एकांत बिल्कुल मनमुख मोड़ लेते हैं, अकेले हो जाते नहीं। रमणीक भी रहना मतलब मिलनसार बनना है। वैरायटी संस्कार है सोल्स के। तो बाबा कहते हैं उसको ज्ञान के आधार से समझ मिलती है ना, पुनर्जन्म में आते हैं, कैसी कैसी परिस्थितियों से गुजरते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सबके संस्कार स्वभाव को ज्ञान से मिलाकर चलना है। कोई भी गुण ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे में जो तूफान की तरह हो और दूसरा गुण बिल्कुल मर्ज हो। अब जैसे हम एकांत प्रिय बन जाए और मिलनसार बिल्कुल ही न रहे तो ये तो गड़बड़ हो जाता है। बाबा कहते बैलेंस नहीं रहता। तो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। मिलकर भी चलना है, मुख मोड़नी नहीं है, नाराज किसी से नहीं होना है। तो सभी के संस्कारों के साथ सबको स्वीकार करते हुए हमको एकांत भी रहना है और फिर साथ में रमणीक भी रहना है। बैलेंस रख के चलना है। फिर ये बाबा कहते हैं स्वीट होम, परम धाम जाना है। इसलिए बाबा कहते हैं अब जितना भी विस्तार है ना, उसको बिंदी में समाकर एकांत प्रिय बनने का अभ्यास करो। घर वापस जाना है तो अब हमको विस्तार नहीं करना, लेकिन जो कर रखा है उसको भी धीरे 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 सार की तरफ लेकर जाना है कि अल्टीमेटली हम सारी सोल्स हैं और ड्रामा पूरा हुआ है। अब हमको वापस घर जाना है। उस विधि से विस्तार को बाबा कहते बिंदी में आप समाने का अभ्यास करो। समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति को यूज करना है। डबल लाइट के उड़न आसन पर बैठना है। आत्मिक स्वरूप ना, आत्मा लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती, परमात्मा है सिर्फ उनका। तो ये जो डबल लाइट स्थिति है ये उड़न आसन है बाबा के, जिस पर स्थित होकर एकांत, इस उड़न आसन पर स्थित होकर बाबा कहते एकांत में चले जाओ। कहीं भी कोई भी किनारे में रस्सी नहीं बांधनी है। मिलनसार होना है लेकिन कहीं दोस्ती नहीं करनी है, कहीं फंसना नहीं है। हम सभी प्रभु के बच्चे हैं, बस इस विधि से चलना है। एकांत प्रिय बनकर बाबा कहते मन और बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र करना, ये वाली सच्ची तपस्या करो। एक जगह बुद्धि एकाग्र हो जाए, इधर उधर इधर उधर जो भटकती है उधर से सबसे मन हट जाए और एक प्रभु में एकाग्र हो जाए। व्यर्थ संकल्प जितने भी हैं उनको समाप्त कर देना है। एकांत प्रिय बनकर तपस्या करते हैं ना, जो दृढ़ता की जो तपस्या करते कि यही मुझे करना है, वो दृढ़ता की तपस्या की योग अग्नि में अपनी जितनी भी कमजोरियां हैं बाबा के, उसको खत्म करो, भस्म कर दो। अब हमें अपनी स्थिति को एक रस बनाना है, एकाग्र बनाना है। सब तरफ से बुद्धि का योग जो लगा हुआ है उसको तोड़ देना है और एकांत प्रिय बनने के लिए सभी संबंधों की जो सारी रसनाएं होती हैं कि दोस्त चाहिए, माँ बाप चाहिए, है ना, सखा सखी या कोई भी रिलेशन मुझे चाहिए, बच्चा चाहिए, ये जो भी सभी संबंध हैं, वो सभी संबंधों की जो रचनाएं हैं, जो हम उम्मीदें रखते हैं दूसरों से, वो सारी रचनाएं एक परमात्मा से अब लेनी है, क्योंकि वही भरपूर कर सकते हैं। वो सिखाते हैं कि संबंध कैसे होने चाहिए। तो सारी रचनाएं उनसे लेनी है, एक के सिवाय दूसरा न कोई। ऐसी स्थिति से हमको एक रस और एकाग्र होना है। एक ही शक्तिशाली संकल्प में हमको टिक जाना है, एक ही लगन में हमको मगन हो जाना है। शक्तिशाली पावरफुल संकल्प में मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है,
उसमें बाबा कहे टिक जाना है और फिर एक ही लगन में हमको मगन हो जाना है कि मुझे बाप समान बनना ही है। ऐसे बाबा कहते एकाग्र होने का अभ्यास करना है, हमको बाप समान बनना है। बाप समान बनने के लिए जो जरूरी है वो हमें जरूर करना है। शिव पिता परमात्मा को, उनकी शिक्षाओं को बुद्धि में रखते हुए हम पुनः शिव बाबा को और ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करेंगे। उनकी मौजूदगी में हम उनके महावाक्यों को उन्हीं से समझेंगे और सारे आत्मा भाई जो द्वापर युग और कलयुग में आते हैं उनके प्रति समर्पित करेंगे। समर्थ परमपिता परमात्मा के महावाक्य जो हैं सबकी धरनी को समर्थ बनाए, यही दुआएं करेंगे और साथ में उन आत्मा भाइयों को भी समर्पित करेंगे जो विकारी हथियारा बांधकर बाबा को छोड़कर चले गए हैं। उनमें फिर से वो पवित्रता की जो जागृति है वो फिर से उभरे और आत्माओं को फिर से पवित्र बनने का ख्याल आए और आत्मघात न करें। इन्हीं दुआओं के साथ प्रभु की ये मुरली हम उन सोल्स को भी समर्पित करेंगे, वो खुद भी पवित्र बने, जिनके साथ वो जुड़े हैं उनको भी पवित्र बनाए और साथ में बाबा की ये मुरली जो है वो भटकती हुई रूहों के प्रति भी, सारी रूहें जो है वो परमात्म छत्र छाया में आए, नहीं तो इधर उधर भटक कर उल्टे कर्म भी करती हैं या फिर किसी के कब्जे में होती हैं तो उल्टे कर्म करती हैं। तो सभी रूहें जो भटक रही हैं सब प्रभु जी की छत्र छाया में चले जाएं। उनके प्रति भी प्रभु जी के महावाक्य समर्पित हैं क्योंकि उनको भी पावन स्वरूप बनना है। और साथ में वो सोल्स जिनके लिए बाबा बार बार कह रहे हैं कि आत्माएं अलबेली हो गई हैं, वो अलबेली आत्माएं फिर से जागृत हो जाएं क्योंकि ये कयामत की घड़ियां हैं, इसमें अलबेली आत्माएं फेल हो जाएंगे। तो दुआएं करेंगे कि वो जागृत हो जाए और उनके प्रति भी प्रभु जी के महावाक्य समर्पित हैं। समर्पित करते हुए हम ये महावाक्य प्रकृति के प्रति भी, तत्वों के प्रति भी, वायुमंडल के प्रति भी समर्पित करेंगे ताकि उनका भी सशक्तिकरण हो। ये जो महावाक्यों की ताकत है वो सारे वायुमंडल में फैले, प्रकृति को भी सहयोग मिले और साथ में तत्वों को भी सहयोग मिले, सब फिर से खूबसूरत बन जाए। इन्हीं दुआओं के साथ प्रभु जी को हाजिर नाजिर करते हुए हम देखते हैं आज अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। तो अव्यक्त बाप दादा, परफेक्ट बनाने वाले बाप दादा हम आत्माओं को किस पहलू की तरफ हमारा ध्यान खिंचवाते हैं जो कि हम नहीं कर रहे हैं लेकिन हमको करना बहुत जरूरी है। तो अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा बोले साक्षात, साक्षात बिल्कुल ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी फरिश्ता बनो, तब साक्षात्कार शुरू हो जाए। लोगों को साक्षात्कार होना है। जो सोल्स फरिश्ता बन जाएंगी, जो सोल्स ब्रह्मा बाप समान बन जाएंगी, वो उनके द्वारा प्रभु जी साक्षात्कार कराएंगे। उनको नहीं मालूम होगा कि वो साक्षात्कार उनसे हो रहा है, लेकिन जो जितना सच्चा होगा, जो जितना फरिश्ता बन जाएगा, बाप समान बन जाएगा। जैसे ब्रह्मा जी को नहीं मालूम चलता था, उनको देखकर लोगों को कृष्ण का साक्षात्कार होता था, नारायण जी का साक्षात्कार होता था, उनको थोड़ी मालूम चलता था। ऐसे जो सोल्स हैं जो फरिश्ता बन जाएंगे वो बाबा के इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं, वो बाबा के काम आते हैं, फिर बाबा उनके थ्रू साक्षात्कार कराते हैं, फिर सोल्स का आकर्षण प्रभु जी की तरफ जाता है। ये अंतिम पाठ ऐसा चलना है। तो भगवान समझते रहे कि साक्षात ब्रह्मा बाप समान, बिल्कुल डिट्टो बाप समान, ब्रह्मा बाप समान आप क्या बनो, कर्म योगी फरिश्ता बनो। वो कर्म करते हुए भी सदा याद में रहते थे, करावन हार की स्मृति में रहते थे, इसलिए वो सदा ही हल्के थे। जितनी मर्जी उन पर जिम्मेवारियां थी, रिस्पॉन्सिबल थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाबा पर छोड़ देते थे और खुद बैठ जाते थे, नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाते थे।
रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालना है, लेकिन स्मृति क्या रखनी है? करावन हार करा रहे, तो फिर हम हल्के रहेंगे। ऐसा डिट्टो ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी फरिश्ता बाबा कहते बन जाओ, तो साक्षात्कार शुरू हो जाएगा। आज ब्राह्मण संसार की रचता शिव पिता परमात्मा किसके थ्रू करते हैं? ब्रह्मा जी के थ्रू। इसलिए बाप दादा, आज ब्राह्मण संसार के रचता बाप दादा अपने ब्राह्मण संसार को देख देख हर्षित हो रहे। ब्राह्मण संसार, इसके अलग ही नियम हैं, सारे प्योरिटी के सारे नियम। हम ब्राह्मण बनते हैं, बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं। उसके बाद सारे नियमों पर चलकर हमको प्रूफ करना है कि हम ब्राह्मण हैं। तो ये जो ब्राह्मण संसार है, जो प्रभु जी रचते हैं, ये पवित्र संसार है। इसके अंदर रहने वाली सोल्स अपने को आत्मा समझती हैं और दूसरों को आत्मा रूप में देखती हैं और अपने स्वधर्म में रहती हैं, परमात्मा से कनेक्टेड रहती हैं हमेशा। तो बाप दादा अपने ब्राह्मण संसार को देख देख हर्षित हो रहे हैं। कितना छोटा सा प्यारा संसार है ये, छोटा है ये। हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। जो ब्राह्मण बनता है वो भाग्यशाली बनता है। जो ब्राह्मण बनता है वो परमात्मा के साथ अपने सारे संबंध जोड़ लेता है, इसलिए वो भाग्यवान हो जाता है। फिर वो भाग्य जो है, वो भाग्य का सितारा जो है, वो चमकता हुआ मस्तक से दिखाई देता है। नंबरवार होते हुए भी हर एक के सितारे में भगवान को पहचानने की और उनका बनने की श्रेष्ठ भाग्य की चमक है। कौन सा भाग्य? सबसे पहले तो भगवान को पहचान लिया, नंबरवार है बाबा कहते हैं, क्योंकि जिस विधि से ब्रह्मा जी ने पहचाना, मम्मा ने पहचाना, तो सबकी पहचान जो है वो अलग अलग है। नंबरवार सब पहचानते हैं। तो बाबा कहते हैं नंबरवार होते हुए भी हर एक के सितारे में भगवान को जो पहचान लिया और उनके बन गए, उस श्रेष्ठ भाग्य की चमक है। दादियां कितनी सारी हैं, कितनों को दादियों का टाइटल मिला है, सब नंबरवार है, लेकिन एक जैसा कोई भी नहीं है। सबके पहचानने की, सबके प्रभु के बनने की, धारणा करने की विधियां सबकी डिफरेंट है, लेकिन जब वो संगठन में चलते हैं तो वो श्रीमत के प्रमाण चलते हैं, इसलिए उनमें कभी भी मतभेद नहीं होता है। जिस बाप को ऋषि मुनि तपस्वी नीति नीति कह के चले गए, उस बाप को ब्राह्मण संसार की भोली भाली आत्माओं ने जान लिया और पा भी लिया। जिस भगवान के लिए ऋषि मुनि जो होते हैं, तपस्वी जो होते हैं, वो कहते हैं हमको नहीं मालूम भगवान कौन है, हमको नहीं मालूम वो कहाँ रहता है, ऐसा कह के वो चले गए। ऐसे बाप को ब्राह्मण संसार की जो भोली भाली आत्मा है, बिल्कुल शुरू वाली, कितनी सीधी सादी दिल की सच्ची भोली भाली आत्मा है, उन्होंने भगवान को जान लिया। उन्होंने भगवान को जान भी लिया, उन्होंने भगवान को पा भी लिया। ये भाग्य जो है, बाबा कहते हैं, ये जो पहचानने का भाग्य है और भगवान का बनने का भाग्य है, ये किन आत्माओं को प्राप्त होता है? जो साधारण आत्माएं हैं, सिंपल सोल्स जो है, उनको ये भाग्य प्राप्त होता है। बाप भी साधारण तन में ही तो आते हैं, क्योंकि बॉडी ऑर्डिनरी बन जाती है ना। 83वें जन्म में बॉडी तो ऑर्डिनरी बन जाती, देवता वाली बॉडी तो नहीं होती है। और फिर उसके बाद थोड़ा फिर भी डिग्निफाइड, डिफरेंट टाइप के फिजिकल रूप में डिग्निफाइड रहते थे ब्रह्मा जी। लेकिन जब ब्रह्मा बन गए दादा लेखराज,
फिर तो बहुत ही सिंपल हो गए। तो बाप भी साधारण तन में आते हैं, तो बच्चे भी साधारण आत्माएं ही उनको पहचान पाती हैं। शुरू वाली सोच तो देख के फिदा हो गई थी। आज की इस सभा में देखो कौन बैठे हैं। कोई अरब खरबपति बैठे हैं क्या यहाँ? जब बाबा की सभा होती थी तो कोई अरब खरबपति थोड़ी बैठते हैं उसमें, वो तो मूंझ जाएंगे कि कौन है। तो अरब खरबपति थोड़ी बैठते हैं, साधारण आत्माओं का ही गायन है। शिव बाबा गरीब निवास गाया हुआ है। गरीब मीन्स वो ने जो दुनिया में मांगते हैं। गरीब मीन्स हैंड टू माउथ वाले, कमाया और फिर जो खाते हैं, मतलब थोड़े से जो रहते हैं ना, गरीब निवास गाया हुआ है शिव बाबा। अरब खरबपति निवास नहीं गाया हुआ, जिनके पास अरबों खरबों है, उनको नहीं टाइम है, उनको नहीं समझ में आता। बुद्धिवानों का बुद्धि क्या किसी अरब खरबपति की बुद्धि को नहीं पलटा सकता है क्या? कौन है बुद्धिवानों का बुद्धि? शिव बाबा। तो बुद्धिवान का बुद्धि क्या किसी अरब खरबपति की बुद्धि को नहीं पलटा सकता है? क्या बड़ी बात है। बाबा चाहे तो सब कुछ कर सकता है। लेकिन ड्रामा का ये बहुत अच्छा कल्याणकारी नियम बना हुआ है। ड्रामा में बाबा जब आते हैं तो फिर ड्रामा की विधि से चलते हैं। ये नहीं कि कोई भी कुछ भी कर ले, गलत गलत भी करे तो बाबा सबको सब कुछ दे देगा, नहीं करते बाबा ऐसे। ये सृष्टि रूपी ड्रामा का नियम नहीं है। लेकिन ड्रामा का बहुत अच्छा कल्याणकारी नियम जो है वो बना हुआ है। परमात्म कार्य जो है इसमें बूंद बूंद तालाब होना है। एक एक बूंद करके तालाब भरता है। अनेक आत्माओं का इसमें भविष्य बनना है। 10-20 का थोड़ी, अनेक आत्माओं का सफल होना है। इसलिए गायन है बूंद बूंद से तालाब। 16,108-33 करोड़ आत्माएं हैं, तो बूंद बूंद भी चलेगा। तो बूंद बूंद से तालाब भर जाता है। आप सभी जितना तन मन धन सफल करते रहते हो, उतना ही सफलता के सितारे बन गए हो। अब हमको टाइम मिला है कि हम पतित बन गए हैं, लेकिन अभी हमें समय मिला है कि तन को भी सफल करो, मन को भी सफल करो, जो धन है उसको भी सफल करो। तो आप सभी जितना तन मन धन सफल करते रहते हो, उतना ही तो सफलता के सितारे बन गए हो। उतना सफलता के सितारे बन गए हो। सभी सफलता के सितारे बने हो। बाबा कहे, क्या सभी सफलता के सितारे बने हो? बने हो या अभी भी बनना है? सोच रहे हो क्या? सोचो नहीं, बाबा कहते करेंगे, देखेंगे, करना तो है ही। ये सोचना भी समय गंवाना है। मतलब अगर हम बैठकर ये भी सोचते हैं ना कि करेंगे, हम देखेंगे, करना तो है ही, जब हम ये सोच भी सोचते हैं ना, ये भी हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। इसमें भी टाइम वेस्ट है। भविष्य और वर्तमान की प्राप्ति गंवाना है। हम भविष्य की प्राप्ति को भी गंवा देते हैं, तो हम वर्तमान में जो प्राप्ति करते हैं उसको भी हम गंवा देते हैं। अगर हम सोचते हैं तो जैसे मम्मा बाबा ने सुना और तुरंत करना शुरू कर दिया, ऐसे हमको भी करना है। बाबा ने कहा और हमको करना है। लेकिन जो हम समय लगा देते हैं ना कि हमको तो करना ही है, लेकिन इतना भी सोचते हैं तो हम समय जो बड़ा अनमोल है, एक एक सेकंड जिसका बड़ा अनमोल है, उसमें कमाई है, उसको हम गवा देते हैं। तो बाबा कहते हैं जब तुम ये समय गवाते हो ना, तो तुम अपना भविष्य भी और वर्तमान की प्राप्ति सबको गवा देते हो। बाप दादा के पास कोई कोई बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है। बाहर वाले तो बेचारे हैं, लेकिन
ब्राह्मण आत्माएं बेचारे नहीं है, विचारवान है, सारी समझ मिल रही है तो समझदार है। लेकिन बाबा कहे बाप दादा के पास कोई कोई बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है। बाबा कहते जो नहीं जानते हैं ज्ञान को, जो बाबा को नहीं जानते हैं वो तो बेचारे हैं। लेकिन ब्राह्मण आत्माएं तो बेचारे नहीं है, विचारवान है, वो तो विचार का सागर मंथन करने वाली सोच है, समझदार है। लेकिन कभी कभी कोई कोई बच्चों में एक कमजोर संकल्प उठता है। बताएं कौन सा? सभी हाथ उठा रहे हैं, बहुत अच्छा। कभी कभी सोचते हैं कि क्या विनाश होना है या होना नहीं है। हाँ, कितने आसार स्पष्ट है ना। लेकिन बाबा के बच्चे कोई कोई बोलते हैं, अपने मन में सोचते हैं कि क्या विनाश होना है या होना नहीं है। 99 का चक्कर भी पूरा हो गया, 2000 भी पूरा होना ही है, अब कब तक? ये नहीं समझ रहे हैं कि अच्छा है बाबा के साथ है हम, और ये फिक्र होनी चाहिए कि पाप भस्म हो जाए, ये फिक्र होनी चाहिए कि 2500 वर्ष की राजधानी के लिए हम लायक बन जाए। आत्माएं ये बैठकर सोच रही हैं कि विनाश होगा कि नहीं होगा, समय देख रही हैं, उसका इंतजार कर रही हैं। बाप दादा सोचते हैं, हंसी की बात है कि विनाश को सोचना अर्थात बाप को विदाई देना। क्यों? क्योंकि विनाश होगा तो बाप तो परम धाम में चले जाएंगे ना। वही तो ऐसी सोल्स जो होती हैं, मतलब उनको समझ में नहीं आता है कि विनाश शुरू होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमने तो पाप भी भस्म नहीं करे, हमने तो सच्ची कमाई भी नहीं करी, और फिर हम तो बाबा को अच्छी तरह, बाबा के साथ पूरा मिलन भी नहीं मनाया। तो बाबा कहते जो सोल्स ऐसा सोचती हैं कि विनाश होगा या नहीं होगा, 99 हो गया, अब तो 2000 भी पूरा हो रहा है, कब तक ऐसा होगा। तो बाबा कहते विनाश की जो सोल्स सोचती हैं कि विनाश क्यों नहीं हो रहा है, तो विनाश का सोचना मना, वो सोल क्या कर रही है? वो सोल बाप को विदाई दे रही है। तो बाप को विदाई देना, क्योंकि विनाश होगा तो बाप तो परम धाम में चले जाएंगे। अगर विनाश होगा तो बाबा कहाँ चले जाएंगे? परम धाम में चले जाएंगे ना। तो संगम से थक गए हो क्या? बाबा पूछ रहे हैं, थक गए हो? बाबा तो 5000 वर्ष के बाद मिलेगा। कल्प में एक ही बार तो सर्व संबंधों का सच्चा साथी मिला है, उसको भी मिस करेंगे क्या? तो बाबा पूछ रहे हैं, संगम से थक गए हैं क्या? हीरे तुल्य कहते हो और गोल्डन को ज्यादा याद करते हो। संगम युग कैसा है? हीरे तुल्य युग है। तो ये जो हीरे तुल्य युग है, इसको हीरे तुल्य बोलते हो बाबा कहे, और याद कर रहे हो गोल्डन एज को, सत्युग को याद करते हो। होना तो है, लेकिन इंतजार क्यों कर रहे हो? पुरुषार्थ करो ना, बाबा के साथ एंजॉय करो, बाबा से सारे संबंध निभाओ, सारे खजाने जमा करो, सेवा करो। ये हीरे तुल्य बनने का समय, तो हीरे तुल्य बनो। तो बाबा को बड़ा आश्चर्य होता है कि इंतजार कर रहे हैं विनाश का और कर कुछ नहीं रहे, डाउट कर रहे हैं भगवान पे। बताओ बाबा, हम ही तो देर करते हैं बनने में। बाबा का क्या? बाबा तो 1 सेकंड में, बाबा कहते मैं 1 सेकंड का इशारा दूंगा और सब शुरू हो जाएगा। तो बाबा को आश्चर्य होता है, इसलिए पूछते हैं इंतजार क्यों कर रहे हो विनाश का? कई बच्चे सोचते हैं सफल तो करें, लेकिन विनाश हो जाए कल परसों तो हमारा तो काम में आया ही नहीं। कई बच्चे सोचते हैं कि चलो हम धन को सफल करें, तन को सफल करें, मन को सफल करें ना। बच्चे सोचते हैं सफल तो करें, लेकिन विनाश हो जाएगा तो कल परसों तो हमारा तो काम में आया ही नहीं, हमारा तो सेवा में लगा ही नहीं। तो करें, सोच कर करें, हिसाब से करें, थोड़ा थोड़ा करके करें। उनको समझ में नहीं आता, अरे विनाश हो जाएगा तो पूरा कर दो ना। वो पूरा भी नहीं कर रहे, सोच क्या रहे हैं, हमारा तो फिर अगर कल परसों विनाश हो जाएगा फिर तो हमारा तो सेवा में ही नहीं लगेगा। तो हम करें, सोच कर करें, हिसाब से करें, थोड़ा थोड़ा करके करें।
ये संकल्प बाप के पास पहुंचते हैं। बच्चे यहाँ सोचते हैं और सूक्ष्म वतन में बाबा के पास वो कैच होते हैं। लेकिन मानो, बाबा कहते हैं, लेकिन मानो आज आप बच्चों ने अपना तन सेवा में समर्पण किया, मन अपने विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन में निरंतर लगा दिया, मनसा सेवा कर दी। मन विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन में निरंतर लगा दिया। धन जो भी है तो प्राप्ति के आगे कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं धन भी जो सोल्स लगाती हैं वो क्या है? जितनी प्राप्ति भगवान से होती है उतनी प्राप्ति के आगे तुच्छता है, एकदम थोड़ा सा है। तो धन जो भी है तो प्राप्ति के आगे तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो भी है आज आपने किया कल विनाश हो जाता है। धन जो भी है तो प्राप्ति के आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन जो भी है आज आपने किया और कल विनाश हो जाता है। तो बाबा कहते हैं तो क्या आपका सफल हुआ या व्यर्थ चला गया? ये सोच रहे हैं कि अगर हम आज लगाएंगे और परसों नरसों खत्म हो जाएगा तो फिर सेवा में नहीं लगेगा। तो फिर अगर सेवा में नहीं लगे तो भी तो विनाश तो हो ही जाएगा। कम से कम लगा दो। तो बाबा कहते हैं मान लो आज आप बच्चों ने अपना तन सेवा में समर्पण किया, है ना। आपने मन विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन में निरंतर लगा दिया। अच्छा, धन जो भी है वो जितनी प्राप्ति प्रभु जी से होती है उसके आगे तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो भी है आज आपने किया और कल विनाश हो जाता, मान लो, तो क्या आपका सफल हुआ या व्यर्थ चला गया? सोचो, सेवा में तो लगा नहीं तो क्या सफल हुआ? आपने किसके प्रति सफल किया? बाप दादा के प्रति सफल किया ना। तो बाप दादा तो अविनाशी है, वो तो विनाश नहीं होता। तो अविनाशी खाते में अविनाशी बाप दादा के पास आपने आज जमा किया, 1 घंटा पहले भी सपोज करो जमा किया, तो अविनाशी बाप के पास आपका खाता 1 का पदम गुना जमा हो गया। अगर हम तो संकल्प से भी सोचते ना, बाबा ये वाली चीज ना हम बॉक्स में डाल देंगे, बस उसी समय वो प्रभु को स्वीकार हो गया। हम भले मधुबन में बाद में जा कर दें, लेकिन अगर हम हर महीने जो 10वां निकालते हैं, 10वां हिस्सा जो निकालते हैं, थोड़ा भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली 10वां हिस्सा भक्ति मार्ग में निकालते होते हैं। जिनके पास खूब पैसा वो निकालते भी हैं, फिर लंगर लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा करते। मतलब जो भी सैलरी हमारी आती है उसमें 10वां हिस्सा अगर हम निकालते हैं तो काम आता है, वो सेवाओं में लगता है। तो बाबा कहते हैं अगर आपने घंटा पहले भी करा, एक तो है कि जो शुरू से नहीं करते हैं, है ना, वो फिर एंड में जब देखेंगे विनाश हो रहा है तो फटाफट आएंगे देने, वो नहीं स्वीकार होता। लेकिन जब किसी को मालूम नहीं है कि विनाश 1 घंटे के बाद होगा, लेकिन अपनी लगन में मगन है, तन भी सफल कर रहे हैं, मन भी सफल कर रहे हैं, धन भी दे रहे हैं, तो वो 1 घंटा पहले सपोज करो हमने अपने जो बाबा का बॉक्स है उसमें रख दिया, बाबा के यज्ञ के लिए रख दिया, और फिर उसके बाद 1 घंटे बाद विनाश भी हो गया। अब वो यज्ञ में तो गया नहीं, मेरे बॉक्स में ही है, लेकिन वो बाबा के जो है ना अविनाशी बाप के खाते में तो जमा हो गया, और फिर उसका बाबा 1 का पदम गुना जमा कर देते हैं। तो वो थोड़ी हमको सोचना है कि विनाश हो जाएगा। मैंने सोच देखो कैसी है कि ये सोच रहे हैं कि पता नहीं विनाश होगा नहीं होगा, पहले तो ये सोचते हैं, फिर सोचते हैं पैसा लगाएं नहीं लगाएं, लगा देंगे और सपोज करो परसों विनाश हो जाएगा तो फिर तो सेवा में लगानी। हाँ, कैसे सोच रहे हैं। तो फिर जब सेवा में नहीं लगा, तुम जैसे सोच रहे हो, तो उसके बाद 1 घंटे 3 दिन बाद विनाश हो जाएगा, तब भी तो वो इधर उधर रुलेगा ना। इधर कम से कम श्रद्धा से बॉक्स में डाल दोगे बिना सोचे तो सफल हो जाएगा। बाबा कहे 1 का पदम गुना जमा हो जाएगा। मतलब कैसे सोचती है सोच। और जिसके पास जितना ज्यादा होता है ना वो ज्यादा सोचते हैं, जिनके पास नहीं होता ना वो तो कहीं कहीं से, जैसे शुरू में
एक एक आना भी जो है ना जमा करते थे इतने प्यार से। दादी पैदल चल लेगी, वो जो किराया है उसको कितने प्यार से बाबा के यज्ञ में डाल दिया। ऐसा प्यार जो है वो प्रभु जी स्वीकार करते हैं ना। तो बाबा कहे अगर तुम 1 घंटा पहले भी जमा करते हो, किसको देते हो? तुम बाप दादा को देते हो ना। तो अविनाशी बाप के पास आपका खाता 1 का पदम गुना जमा हो गया। बाप बंधा हुआ है 1 का पदम देने के लिए। वो कोई 1 का 1 नहीं देते हैं, मल्टी फोल्ड देते हैं। तो बाप तो नहीं चला जाएगा ना बाबा के, विनाश हो जाएगा ना। बाप तो विनाश नहीं होते। पुरानी सृष्टि विनाश होगी ना, इसलिए आपका दिल से जो किया हुआ है, मजबूरी से किया हुआ नहीं। एक तो मजबूरी से करते हैं, दसवन भी नहीं निकालते हैं, सोचते हैं ये किसको देगा। हम तो कुछ सोचते हैं हम तो मधुबन जा ही नहीं रहे, हम क्यों दें, दूसरों के लिए हम क्यों दें, ऐसी सोच भी रखती हैं सोल्स। तो बाबा कहते हैं पुरानी सृष्टि तो विनाश होगी, इसलिए आपका दिल से किया हुआ, मजबूरी से किया हुआ नहीं, देखा देखी में वो कर रहा है इसलिए हम भी कर देते हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा वाला थॉट से भी कई लोग देते हैं। लेकिन काउंट किसका होता है? दिल से। इसलिए जैसे दादी बताती है ना, खाना क्यों आज मधुबन में वेस्ट हो रहा है, क्योंकि मजबूरी से देंगे या सोच सोच के देंगे, फिर उनका लोग जो उसका जो वो भोजन होता है ना आया हुआ, उतना हिस्सा कूड़े में जाता है। क्या अद्भुत लीला है। जैसे प्रकृति पहचान जाती है हम आत्माओं को, अगर हम सच्चे हैं तो नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ऐसे ही देखो मधुबन में कौन किस नियत से पैसे देता है, उसका कूड़े में जाता है। मजबूरी से किया हुआ तो स्वीकार ही नहीं होता ना, या फिर देखा देखी में किया हुआ उसका पूरा नहीं मिलता है। मिलता जरूर है बाबा, क्योंकि अगला नहीं तो कल को बोलेगा हमने तो दिया था, इसलिए बाबा कहते हैं उसका मिलता जरूर है। बाबा किसी का रखता थोड़ी, लेकिन पूरा नहीं मिलता है। मिलता जरूर है, क्यों? क्योंकि दाता को दिया है ना, तो दाता है, लेकिन पूरा नहीं मिलता। इसलिए ये नहीं सोचो अच्छा अभी विनाश तो 2001 तक भी दिखाई नहीं देता है, ऐसा मत सोचो। बाबा कहे अरे अपने आप को अच्छा बनाना है और बाबा के साथ जीना है, ये वाला लुत्फ उठाना है। लेकिन सोल्स नहीं समझती हैं, तो वो बेचारी सोल्स हैं। इसलिए ये नहीं सोचो अच्छा अभी विनाश तो 2001 तक भी दिखाई नहीं देता, अभी तो प्रोग्राम बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं। ना लोग सोचते होंगे ना मधुबन में प्रोग्राम्स बन रहे हैं, अरे ये तो मकान बना रहे हैं। तो मकान बना रहे तो केवल आज बना रहे, कल को ढह भी जाएगा, वो सब थोड़ी हमको देखना है। बाबा के प्रोग्राम बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, ऐसे कई सोल्स देखती हैं कि 2001 भी लगता है नहीं विनाश नहीं हुआ है, बड़े बड़े प्लान बना रहे हैं, तो 2001 तक तो दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देगा कभी भी। बाबा कहते इन बातों को अपना आधार बनाकर अलबेला, ये अलबेलापन है। करना क्या है, अपना देख ही नहीं रहे कि हम धर्मराजपुरी में अटक जाएंगे, हमारे विक्रम विनाश नहीं हुए हैं, हमको इतना अपना भाग्य बनाना है, कोई चिंता नहीं। विनाश कब होगा? भगवान ने बोला है विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। बाबा कहते ये जो आधार बनाकर रखा है ना बातों का, ये अलबेलापन है, अचानक होना है, उसी में नंबर है, अचानक। बाबा कहते उसी में नंबर बनते हैं। नॉर्मल रूटीन हम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं,
या सफाइयां कर रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं, अचानक हो, उसमें प्रभु की याद हो जाए और काम याद ना आए कि अरे ये तो करना था, अरे वो कहाँ है, अरे ये कहाँ है, एक भी थॉट नहीं आना चाहिए। क्यों इतने कम लोग पास होते हैं? पढ़ते 16,108 करोड़ आत्माएं पास होती हैं, पास विद ऑनर 8 होती हैं, फिर 100 फर्स्ट डिवीजन होती। क्यों? बाबा कहते यही अचानक का पेपर होता है, इसलिए खूब तैयारी वैयारी करते रहते, रोज ये करते रहते, अचानक होगा। आज यहाँ बैठे हैं, घंटे के बाद भी हो सकता है। अभी बैठे हैं, घंटे के बाद विनाश हो सकता है। होना नहीं है, डर नहीं जाओ कि पता नहीं एक घंटे के बाद फिर बाबा कहते डर मत जाना कि अभी 1 घंटे के बाद हो जाएगा। होना नहीं है, बाबा कहते डर नहीं जाओ कि पता नहीं 1 घंटे के बाद क्या होना है। क्योंकि कई लोग जाते हैं ना मधुबन, आधा परिवार इधर होता है, तो कईयों की सोच चलेगी कि अरे परिवार तो उधर ही है, वो काम नहीं है, वो पैसा नहीं है, वो बैंक में ऐसा है, वो वैसा है, प्रॉपर्टी का क्या होएगा, ये ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं ना। तो बाबा कहते डर नहीं जाओ कि पता नहीं 1 घंटे के बाद क्या होना है। संभव है, बाबा कहते पॉसिबिलिटी है, कभी भी हो सकता है। इतना एवर रेडी रहना है कि जब भी हो वापस घर चलेंगे, तैयार है, कुछ भी याद ना आए। इतना तो जो इस जाना तो सबको है, हम एवर रेडी रहे चाहे नहीं रहे, जाना सबको। लेकिन जो एवर रेडी रहने वाली सोल है, वो बाबा के साथ जाएगी, खुशी खुशी जाएगी, इज्जत से जाएगी, इज्जत से आएगी। जो एवर रेडी नहीं है, वो मच्छर मिसल जाएंगे, बाराती बनकर जाएंगे, तो फर्क पड़ता है। तो डिटैच रहना, कभी भी हमसे कुछ भी छूट सकता है। शिवरात्रि तक करना है, ये सोचो नहीं। समय का इंतजार मत करो, बाबा कहते हैं समय आपकी रचना है। आप जैसे मम्मा बाबा, वो सोच सकते थे ना कि 100 वर्ष का संगम युग है, हम आराम से धीरे धीरे पुरुषार्थ करेंगे, सोच सकते थे ना। लेकिन उन्होंने समझा कि समय हमारी रचना है, समय को हमें खुद समीप लाना है, माना एवर रेडी होना है, व्यक्त से अव्यक्त होकर फ्री हो जाओ। कोई झंझट नहीं, कोई सजा नहीं। अब उनको कोई सजा है? यहाँ की गंदगी देख रहे हैं वो लोग? बिल्कुल नहीं देख रहे, दूर हैं गंदगी से। दादियां बिल्कुल दूर हैं गंदगी से। तो बाबा कहते समय का इंतजार मत करो, समय तो आपकी रचना है, आप मास्टर रचता हो, आप कंप्लीट हो जाओ, समय को समीप ले आओ, मतलब अव्यक्त फरिश्ता बन जाओ। आप मास्टर रचता हो। रचता रचना के अधीन कभी नहीं होता है। समय रचना आपके ऑर्डर पर चलने वाली है ना। वो तो जैसे हम चलाएंगे वैसे चलेंगे। बाबा कहते तो आपके ऑर्डर पर चलने वाली है ना। आप समय का इंतजार नहीं करो, लेकिन अभी समय आपका इंतजार कर रहा है कि भाई जल्दी अच्छे बन जाओ, फरिश्ते बन जाओ। कई बच्चे सोचते हैं 6 मास के लिए बाप दादा ने कहा है, तो 6 मास तो होगा ही ना। लेकिन बाप दादा कहते हैं ये जो हद की बातें हैं, इसको आधार तो मत बनाओ। अब जैसे 6 महीने का बाबा ने हमको होमवर्क दिया, बाबा कहते हैं होमवर्क करने से में शुरू में पूरा एंथुजियाज्म में रहते हैं, फिर धीरे धीरे देखेंगे हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद ढीले हो जाते हैं, फिर उसके बाद ढीले हो जाते हैं, फिर थोड़े दिन में तो भूल ही जाते हैं। अब ये 6 महीने का होमवर्क है, अब ये 6 महीने में कितने लोग याद रखते हैं, कितने लोग बाबा की ऑनेस्टी से, बाबा के साथ ईमानदार होकर चलते हैं, सब डिफरेंट है। लेकिन मेजॉरिटी इसको भूल जाएंगे। कोई सोचेगा अच्छा ये तो उस समय मुरली चली थी, कई लोग ऐसे भी सोचेंगे।
सुन भी रहे हैं, फिर सोचेंगे ये तो मुरली पहले वालों के लिए है, ये मुरली हमारे लिए है। पढ़ा रहे हैं भगवान, सम्मुख है। उस समय की सोल्स के लिए उस समय अप्लाई करती थी, उसमें से कितनी सोल्स ने शरीर छोड़ दिया, वो उनके लिए था। हमारे लिए तो पढ़ाई अभी चल रही है ना, तो हम ऐसा नहीं सोच सकते कि ये रिवाइज्ड मुरली है पहले तो, वो तो हम सारे ही रिवाइज कोर्स कर रहे हैं, परंतु ये मुरली हम पर अप्लाई कर रही है। ये हमको सदा याद रखना। नहीं तो कई लोग हैं जो बोलते हैं अरे ये तो उस साल की है, उस समय के लिए है, हमारे लिए है। कुछ की पढ़ाई साकार से होनी है, कुछ की पढ़ाई अव्यक्त से होनी है, कुछ की पढ़ाई मुरली से होनी है। तो पढ़ाई चल रही है, बाबा हमारे सम्मुख है। जिस दिन वो सम्मुख नहीं होंगे मुरली मिलनी बंद हो जाएगी। कई बच्चे सोचते हैं, भगवान कहते हैं 6 मास के लिए बाप दादा ने कहा है तो 6 मास तो होगा ही ना। लेकिन बाप दादा कहते हैं ये जो हद की बातें हैं ना, इसका आधार नहीं लो, एवर रेडी रहो। इसी तरीके से 6 महीने के होमवर्क में बाबा ने यही बोला कि तुम ये मत सोचते रहना कि छठे महीने में हम कर लेंगे, नहीं तो क्या होता है थोड़ा अलबेले हो जाता है, अच्छा अभी तो 6 महीना है, कर लेंगे। वो नहीं कर पाएंगे। पहले से ही करके एवर रेडी रहना है, क्योंकि बहुत काल का संस्कार बनाना है। थोड़े समय में तो हम कभी भी विस्मृत हो सकते हैं। बहुत सारे पेपर्स आए, जैसे बाबा ने बोला शेर जैसे बिल्ली जैसी परिस्थितियां, तो ये कल्याणकारी है क्योंकि बहुत सारे आए और उसमें हम सभी सोल्स जो हैं ये दे अभिमान के मैं और मैं से मुक्त रहे बहुत काल तक, तब जाकर हम बाबा इसलिए बोलते हैं ना 75% जानते हैं, इतना ही कर ले तो बहुत है, 100% नहीं करेंगे ये लोग। तो ये जो दे भान का दे अभिमान का मैं है, मैं ऐसा बॉडी को देख कर जो बोलते हैं, इसी को तो खत्म करना है। इसी का होमवर्क मिला है। बार बार बातें आएंगी जो हमको बार बार दे अभिमान में लाएंगे। बार बार हमको अपने आप को करेक्ट करना है कि नहीं, हमको मैं नहीं आना। इसका बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए। तो 6 महीने का जो बाबा होमवर्क देते हैं, सोच कर ही तो देते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम छठे महीने में जाकर करें, वो तो हम कर भी नहीं पाएंगे और वो बहुत काल का होगा भी नहीं। 6 मास मीन्स निरंतर एक रस शुरू करो और फिर करते जाओ। एक चीज को 6 महीने तक अगर हम करते रहेंगे दृढ़ता से तो वो पक्का हो जाएगा। इसलिए मीठे बाबा अपना होमवर्क, हम आत्मा को होमवर्क देते हैं। हद की बातों को बाबा कहते आधार मत बनाओ। बैठकर विनाश के बारे में सोच रहे हैं, भाई अपना सोचो कि हमारा विनाश तुरंत हो गया तो हमें तो धर्मराजपुरी में अटकना पड़ेगा। एवर रेडी रहो, बाबा कहते हैं हमेशा एवर रेडी रहो। निराधार बनो, कोई भी चीज का आधार मत रखो। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, जीवन में रहते हुए हमारी मुक्त अवस्था हो, किसी भी तरीके का बंधन नहीं हो। चैलेंज करते हो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लो। चैलेंज करते हैं ना 1 सेकंड में, तो क्या आप 1 सेकंड में स्वयं को जीवन मुक्त नहीं बना सकते हो? दूसरों को हम बोलते हैं बाबा के 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लो, तो फिर हमें भी तो जीवन मुक्त रहना है ना। तो सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लो, तो क्या आप 1 सेकंड में खुद को जीवन मुक्त नहीं बना सकते? माना हम पाठ बजा रहे हैं लेकिन किसी भी तरीके का बंधन नहीं, ट्रस्टी है, हम सेवाधारी हैं, हम दिव्यता को यूज करते हैं, हम सत्यता को यूज करते हैं, लेकिन हम ये उम्मीद नहीं करते हैं कि वो भी ऐसा ही करें। हम सहयोग देते हैं, तो वो जो सहयोग देता है सोल, वो हिसाब किताब भी चुकता कर लेता है और उसका किसी से बंधन भी नहीं बनता है। तो क्या हो गया? जीवन में रहते मुक्त अवस्था, सदा खुश, सदा संतुष्ट, सदा शांत, सदा नॉलेजफुल, सदा प्रेम स्वरूप, फिर सदा दिव्यता भी धारण, सदा हर्षित मुख, सदा गुणग्राही, सदा एक्यूरेट। इस तरीके से जीवन मुक्त जो करता है
वो बंधन में नहीं बंधता है और जीवन मुक्त रहता है। इसलिए बाबा कहे इंतजार नहीं करो, संपन्न बनने का इंतजाम करो। बाबा कहे आप इंतजार मत करो, आप संपन्न बनने का इंतजाम करो कि मैं संपन्न बन जाऊं। सारे खजानों से संपन्न बनना है, कितने सारे स्वमान मिले हैं उनको यूज करके संपन्न बनना है, शक्तियों से संपन्न बनना है, गुणों से संपन्न बनना है। इतना ना हमारे पास होमवर्क है, तो हम बैठकर ये सोचेंगे कि उस साल में विनाश बोला था, उसमें भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, होगा नहीं होगा। ये तो निरी बेसमझी है। इसको बोलते बेचारा कि समझ में ही नहीं आ रहा है। बाप दादा को बच्चों के खेल देख करके हंसी आती है। सोचते ही होंगे ना बाबा कि कैसे बच्चे हैं, हंसी आती है बाबा को। कौन से खेल पर हंसी आती है बताएं क्या? पहली बात बताई कि क्या करते हैं, अब और दूसरी बात बता रहे, बताएं क्या? आज मुरली नहीं चला रहे बाबा कहते हैं, आज समाचार सुना रहे कि क्या क्या करते हैं बच्चे। अभी तक कई बच्चों को खिलौनों से खेलना बहुत अच्छा लगता है। कौन से खिलौने? छोटी छोटी बातों के खिलौने से खेलते हैं। छोटी छोटी बातें, छोटी बात को अपनाना, ये समय गवाते हैं। कुछ बाबा क्या कहते हैं, जो हो गया लेट गो, खत्म। ना तो वो उसको हम कुछ ठीक कर सकते हैं, वो 5,000 वर्ष के बाद फिर आएगा, छोड़ दो उसको, साइड हटाओ। लेकिन बाबा कहे यहाँ क्या करते हैं, खिलौनों से खेलते हैं। अभी भी खिलौने कौन से? छोटी छोटी बातें। उसने मेरे को मान नहीं दिया, मैंने इतनी सेवा करी, उसने मुझे कुछ चाय भी नहीं पूछी, उसको आगे कर दिया। छोटी छोटी बातें। बाबा कहते इसमें टाइम वेस्ट करते, ये साइड सीन्स हैं। बाबा कहते किसी ने कुछ कह दिया है ना, साइड सीन्स है ये, इसी को तो पार करना है। बाबा ने हमको यही बोला ना, रिटर्न जर्नी है, वापस घर जाना है, पावन बनना है, सूक्ष्म बनना है। मेरे साथ चलो, मेरी याद में रहकर करते चलो। उसके बीच में बाबा ने ये हमको जरूर बोला है कि साइड सीन्स आएंगे, कोई कुछ कह जाएगा, कोई कुछ कर जाएगा। प्रभाव मुक्त रहना है, अटकना नहीं है। बाबा कहते वो साइड सीन्स है। अब ट्रेन में बैठे हैं, साइड सीन्स आते तो उतर थोड़ी जाते हैं। भिन्न भिन्न संस्कार की बातें, वो चलन, ये संपूर्ण मंजिल के बीच में साइड सीन्स हैं। हमारी संपूर्ण मंजिल जो है, बाबा कहते वो बड़ी ऊंची मंजिल है। तो जब हम संपूर्ण मंजिल यानी कि रिटर्न जर्नी में जा रहे हैं, शांति धाम और सुख धाम के लायक बन रहे हैं, संपूर्ण फरिश्ता बनना है, तो ये जो संपूर्ण की मंजिल है, इसकी तरफ जब हम जा रहे हैं, तो बाबा कहे तरह तरह के संस्कार की जो बातें हैं, तरह तरह की जो चलन है, वो तो आएगी आएगी, वो तो साइड सीन है। बाबा कहे इसमें अगर हम रुक जाते हैं, किसी का संस्कार टेढ़ा बांका अगर मेरे साथ टकराव में आता है, बाबा कहे अगर हम इसमें रुक जाते हैं या फिर सोचते हैं या फिर हम प्रभाव में आ जाते हैं, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम बातों को रुचि से सुनते हैं, फिर सुनाते हैं, वायुमंडल बनाते हैं, ये है रुकना। मैंने साइड सीन देखी, दूसरे ने भी देखी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, वो उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। अगर हम इसमें रुकते हैं, सोचते हैं, उसके प्रभाव में आते हैं, समय को गवा देते हैं, बड़े इंटरेस्ट से हम सुनते हैं, दूसरी सोच को हम सुनाते हैं, वायुमंडल वैसा बनाते हैं, इसका मतलब है रुकना। उतनी देर में तो कितने लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं। इस यात्रा में कहीं रुकना ही तो नहीं है। बड़ी से बड़ी बात हो चाहे छोटी से छोटी बात हो, साइलेंस में आगे निकल जाना, ना अटकना है, ना आर्ग्यू करना है, ना किसी को कुछ बोलना है। ये साइड सीन्स हैं जो होते हैं हमारे साथ जिंदगी में।
इसमें रुकना अर्थात सोचना, प्रभाव में आना, समय गंवाना, रुचि से सुनना सुनाना, वायुमंडल बनाना, ये रुकना है। बाबा कहते हैं रुक गए, टाइम ही उतना मिला हुआ जिसमें हम मंजिल में पहुंच सकते हैं, उतना ही टाइम मिला, एक्स्ट्रा नहीं मिला हुआ है। तो बाबा कहते हैं अगर आप ऐसी बातों में, छोटी छोटी बातों में रुक जाते हो, या साइड सीन्स, जो रुकने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। इससे क्या होता है, संपूर्णता की मंजिल से दूर हो जाते। मेहनत बहुत, चाहना बहुत कि बाप समान बनना है, मेहनत भी करते हैं बहुत, चाहनाएं भी रखते हैं कि हमको बाप समान बनना है, शुभ संकल्प, शुभ इच्छा है, लेकिन मेहनत करते भी रुकावट आ जाती है। मेहनत करते हैं, बाबा कहते हैं इच्छाएं भी सबकी हैं कि हमको बाप समान बनना, शुभ संकल्प भी करते हैं, शुभ इच्छा भी रखते हैं, लेकिन मेहनत करते भी रुकावट आ जाती है। दो कान है, दो आंखें हैं, मुख है, तो देखने में भी आता है, सुनने में भी आता है, बोलने में भी आता है। मीठे परमात्मा कहते हैं दो कान है, दो आंखें हैं, मुख है, तो देखने में भी आता है, सुनने में भी आता है, बोलने में भी आता है। लेकिन बाप का बहुत पुराना स्लोगन सदा याद रखो, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। दिख रहा है लेकिन प्रभाव नहीं पड़े हम पर। प्रभाव पड़ना मतलब रुकना, चिंतन करना, उसके बारे में बातें सुनना, ये हम रुक गए और मंजिल पर पहुंचे। दो व्यक्ति लड़ रहे हैं आपस में, हमको दिखाई दे रहा है, हमको देखते हुए नहीं देखना है, सुनते हुए नहीं सुनना है, मतलब वहां अटकना नहीं, लेकिन दुआएं करनी है, शांत हो जाओ, शांत स्वरूप, चलते चलते रुकना नहीं है, अपना जहां जा रहे हैं जाना है, लेकिन दुआएं दे जानी है, आत्मा शांत हो जाए, और वो शांत हो भी जाएगी। दिल से कहा होगा, जितना हम खड़े होकर देखेंगे उतना वो लोग और झगड़ा करेंगे, वो तो फिर तो पुरानी दुनिया में जो भी होता है, अभी रिटर्न जर्नी में बहुत कुछ होता रहेगा, लेकिन प्रभु जी ने बोला है उसका इफेक्ट मेरे पर नहीं पड़ना चाहिए, तभी हम विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं। बस निरंतर रहे कि सबका कल्याण, सबका भला, सबका कल्याण, सबका भला, सभी आत्माओं के मन चित शांत हो जाए, सभी आत्माएं सुखी रहे, बस ये चलता ही रहे। इससे मेरे हिसाब किताब चुकतू होंगे, इससे मेरा नया हिसाब किताब नहीं बनेगा, क्योंकि सोल्स आपस में मिल रही हैं, कोई झगड़ रही हैं, कोई मार रही हैं, कोई खा रही हैं, कोई कुछ भी कर रही हैं। हमको नहीं देखना है, उसके इन्फ्लुएंस में अगर हम आएंगे तो हम वही काम करेंगे। बहुत सीमित समय है, हम पाप आत्माएं, पुण्य आत्मा हमको बनना है, हमको सभी को प्रभु से जोड़ना है, तो हम पुरानी दुनिया में नहीं रह सकते हैं, हम मरजीवा हैं। पुरानी दुनिया का संस्कार, पुरानी दुनिया के रीति रस्म हमारे में नहीं होने चाहिए। अगर हम कर रहे हैं तो हम पत्थर बुद्धि बन जाएंगे, ज्ञान हमको समझ में नहीं आएगा और पाप उल्टा और करते जाएंगे, क्योंकि जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम करते हैं, वो सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे से जुड़ी हुई जितनी सोल्स तक वाइब्रेशंस पहुंच रहा होगा, सब वही करेंगे, उनकी भी सजा फिर मुझे मिलेगी। कलयुग का सब कुछ व्यर्थ है, सब में देह अभिमान है, चाहे खेल कूद ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, कलयुग का सब में देह अभिमान है, सब में पाप है। अगर हम देख रहे हैं, अगर हम सुन रहे हैं, अगर हम कर रहे हैं, हम कलयुग बना रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं, हमको कलयुग ही देखना पड़ेगा, एंड में कलयुग देखना पड़ेगा।
तंग कर देंगी आत्माएं जो हमारी वजह से गड़बड़ होंगी। द्वापर युग और कलयुग की सोल्स इल्जाम लगाएंगी। हमको ये याद रखना है, हम गलतियां कर चुके हैं। हम 63 जन्म कलयुग में ही जी रहे थे ना। 63 द्वापर युग और कलयुग विस्मृति का पाठ ही तो हम कर रहे थे। ये कोई एक जन्म थोड़ी है। विकारों में हर जन्म में 63 जन्म में गए। विकारी दृष्टि तो शुरू ही हो गई थी ना, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते विकारी बने। तो ऑलरेडी हम बहुत कुछ कर चुके हैं। अब ये एक जन्म नहीं करना है वो जो हम करते थे। ये जन्म प्रभु को समर्पित करना है। कोई भी समय हमारी अंतिम घड़ी हो सकती है। हम घूम रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम खेल कूद कर रहे हैं, उसी समय विनाश हो जाए, 0 मार्क्स है, दुर्गति हो जाएगी। साथ में जिनके साथ कर रहे हैं उनकी भी दुर्गति होगी। कितना बड़ा इल्जाम लगेगा बाद में। भगवान एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। उस समय आत्मा खाली इतना तड़पेगी कि पूछो। उनकी मुसीबतों के पहाड़ गिर जाएंगे। 5 तत्व हमला करेंगे, प्रकृति पूरा हमला करेगी, विकार पूरे हमला करेंगे। तड़प जाएंगी आत्माएं, क्योंकि तैयारी नहीं कर रही है। तैयारी करने का समय है। इसका तो 1 सेकंड भी हम कलयुग में वेस्ट नहीं कर सकते। हमें तो इतनी करोड़ों की आबादी को लिबरेट करना है। हमारे पास तो फ्री टाइम नहीं है। कर्म करते भी हमें याद में रहना, ताकि हम जो कर्म करें वो भी अच्छा हो, और चूंकि हम याद में है तो इर्द गिर्द जो वायुमंडल है वो भी शुद्ध रहे। इसलिए कर्म करते भी हमको याद में रहना है। हमारे भले के लिए, भगवान का थोड़ी कुछ जा रहा है। हम नहीं करेंगे, हम रोएंगे। हमको तो इस पुरानी दुनिया में कुछ भी देखते हुए नहीं देखना है। आंखें हैं, बाहर जा रहे हैं, पट्टी तो नहीं बांधेंगे। सामने बहुत कुछ दिखाई देगा, लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इधर से विश्व कल्याणकारी शुभ भावना शुभ कामनाधारी का पाठ बजाते हुए मुझे आगे निकल जाना। कौन क्यों लड़ रहा है, कौन क्यों मर रहा है, नहीं देखना है मुझे। चिंतन नहीं करना है, लेकिन वो सोल हील हो जाए वो जरूर करना है। शुभ भावना शुभ कामना कभी कम नहीं होनी चाहिए। जब हम देखते हुए नहीं देखेंगे, सुनते हुए नहीं सुनेंगे, तभी तो कर सकेंगे। देखते हुए देखेंगे, सुनते हुए सुनेंगे तो किसी की बातें सुनेंगे, किसी को हम दोषी ठहराएंगे, किसी को हम इनोसेंट ठहराएंगे। अब उनका आपस का कर्म है। जो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उनका आपस का कर्म है। हम बीच में घुसकर बोले ये सही है वो गलत है, तो ये तो मैं तो फंस गई उनके साथ बंधन में। इसीलिए हमको नहीं देखना। बस दुआएं देते जाना कि सबके मन चित्त शांत हो जाए, सब एक दूसरे को माफ कर दे, ये बोलते हुए निकल जाना है। रुकना नहीं है कहीं भी हमें। हम भगवान की अभी सुन लेंगे तो भगवान हमारी सुनेंगे। हम नहीं सुनेंगे तो फिर चिल्लाते रह जाएंगे, रोते रह जाएंगे, वो भी नहीं सुनेंगे, फिर वो तो चुप ही कर जाएंगे। तो सारा इंटरेस्ट मेरा भगवान के साथ होना चाहिए। देहधारियों के साथ तो मेरा कनेक्शन ही नहीं होना चाहिए। जितना हो सके देहधारियों को छोड़ देना है। अगर जुड़े हैं तो भगवान की बातों से जुड़े रहना है बस, और फालतू बात नहीं करनी है। नहीं तो हम अपने लिए पाप कमा रहे हैं और पाप ही फैला रहे हैं। अभी भी भगवान का नहीं बनेंगे तो फिर कब बनेंगे? और सबको छोड़कर ही हम बाबा का बन सकते हैं। बुद्धि का कनेक्शन सबसे एकदम तोड़ देना। पुराना रिश्ता नहीं, अब रूहानी रिश्ता। और रूहानी रिश्ते में क्या होगा? एक रूह दूसरी रूह को जगाएगी। कोई भी एक रूह जो होगी वो दूसरी रूह को जागृत करेगी कि तू भी पुरुषार्थ कर ले, कमा ले, तू भी सच्ची कमाई। फालतू बात नहीं करेगी। जो ऑनेस्ट होगी भगवान के साथ वो ऐसे करेगी। जो दोस्तों में फंसे हैं, रिश्तों में फंसे हैं, खूब रोएंगे। जब भगवान हमारे साथ मौजूद हैं और जब हम भगवान के संसार के अंदर अगर रहते हैं, उनके नियमों पर चलते हैं, हमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। अगर कोई हमें कुछ कर रहा है तो हम भगवान की मर्यादाओं की लकीर के बाहर हैं।
नहीं तो भगवान का बन जाए और भगवान के कहे अनुसार चले, किसी को छूने नहीं देगा भगवान। एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देगा, कोई छू नहीं सकता है। अगर वो छू रहा है, अगर हमारे अंदर कुछ भी गड़बड़ हो रही है, हम उसके लिए जिम्मेवार हैं, क्योंकि हम भगवान के संसार से बाहर हैं। हम कितना सेकंड वेस्ट कर रहे हैं ना, उस सारा का हिसाब मुझे देना पड़ेगा। इसलिए हम बाहर भी अगर जाते हैं, कहीं भी हम जा रहे हैं, शिव बाबा को तो साथ रखना ही है, कंबाइंड एकदम रखना ही है शिव बाबा को। दुआएं ही देते चले जाना, बस रूहें आ रही हैं, रूहें जा रही हैं, सभी को दुआएं। नीचे मुंह करके जाओ, सभी को दुआएं। गाड़ी चला रहे हो, सामने देख रहे हो, सभी को दुआएं। साइट सीन्स नहीं देखने हैं, लेकिन जितनी सोल्स हैं आ रही हैं जा रही हैं, सभी सोल्स के लिए दुआएं देते हुए आगे निकल जाना। अटकना कहीं नहीं है, किसी के कर्मा में हस्तक्षेप नहीं करना है। बाबा नहीं करते किसी के कर्मा में हस्तक्षेप। हम बैड कर्मा करते तो बाबा बीच में आते थोड़ी हैं। करो फिर भुगतो भी तुम। सावधानियां जरूर देते हैं, लेकिन जबरदस्ती जैसे एक शरीर का माँ बाप बीच में घुस जाते हैं ना, वैसे नहीं करते शिव बाबा। शान नहीं है उनकी, समझा देंगे फिर छोड़ देंगे। बाबा कहते जो सोल्स ये कहती है ना, बाबा 2 कान है, 2 आंखें हैं, मुख है, क्या करें। बोलना भी पड़ता है, सुनना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है। भगवान जी स्लोगन याद करवा रहे, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, सुनते हुए नहीं सोचो, सुनते हुए अंदर समाओ, फैलाओ नहीं। खत्म, जो हो रहा है लेट गो, खत्म, उसकी चर्चा नहीं करो। फिर हम क्या करते हैं ना, हम बाहर देखते हैं, फिर बाहर जो चीज देखते हैं, फिर हम घर में आकर चर्चा भी करते हैं। घर में नहीं करते तो बसों में करते हैं, ट्रेनों में करते हैं। कैसे लोग बातें करते हैं, अननेसेसरली टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको तो पता नहीं। चलो, लेकिन हम आत्माएं जो प्रभु से शिक्षित हो रही हैं, जब हम ऐसा करते हैं तो फिर हम सजा के पात्र बनते हैं। हमको भगवान नॉलेज से फुल, इसीलिए बाबा कहते हैं ना, फुल बन जाओ, पीसफुल, है ना, प्योर बनना है, पीसफुल, पावरफुल, नॉलेज से फुल, ब्लिसफुल, पूरा फुल हो जाओ, बाबा कहते हैं। और देते जाओ, देते जाओ, ये हमारा काम है। हमें मालूम है दुनिया खत्म होनी है, हमें मालूम है सारे हिसाब किताब के तहत ही लड़ते हैं एक दूसरे से। रास्ते में कोई लड़ता मरता है, हिसाब किताब में, हमको उसमें इंटरफियर नहीं करना। लेकिन हाँ, ये दुआएं जरूर करनी है कि सोल्स शांत हो जाए, एक दूसरे को माफ कर, एम्पावर करना है। बाकी क्यों लड़ रहे हो, आपको ऐसा नहीं, ये बोलना ही नहीं, बाबा नहीं बोलता। सुनते हुए बाबा कहते अगर किसी ने सुना भी दिया ना, उसको सोचो मत, खत्म, लेट गो, लेट गो, लेट गो करना। नहीं तो सोच कितनी हमारी चलती है, फिर कितने घंटे हम उसमें बर्बाद करते हैं। तो हमें देखना है कि हमारा टाइम हम कितना कहाँ बर्बाद करते हैं। ये पुराना स्लोगन याद रखना बहुत जरूरी है। देखते हुए नहीं देखना है, सुनते हुए नहीं सुनना है, सुनते हुए सोचना नहीं है, समा लेना है। जैसे अपनों की बात होती ना, अच्छा आत्मा भाई है ना, भाई है ना आत्मा भाई, बस वो समझकर समा लेना है, उसको फैलाना नहीं। जैसे हम अपने घर की बातों को फैलाते नहीं है, फैलाते हैं, किसी को पता लगने देते हैं। कहीं कुछ ऐसी गंभीर बातें होती है जो हम नहीं बताते दूसरी सोल्स को। बस ऐसे ही पूरी बेहद की जो सोल्स है, सभी की बातों को समा लेना है, अंदर लेकर नहीं जाना है, लेकिन समा देना है। ये पुराना स्लोगन याद रखना जरूरी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो भी सभी के जैसे पुराने शरीर के हिसाब है ना, वो चुप्त हो रहे हैं। अब जैसे हमने बना रखे होंगे 63 जन्मों में, और फिर दूसरी सोल्स जो आती वो कौन आई है, कब आई है, कलयुग में आई है, कब आई है, नहीं मालूम ना, सब हिसाब किताब चुप्त कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं क्योंकि दिन प्रतिदिन जो भी सभी के जैसे पुराने शरीर के हिसाब है वो चुप्त हो रहे हैं, ऐसे ही पुराने संस्कार भी, पुरानी बीमारियां भी सबकी निकल के खत्म होनी है। सारी बीमारियां हमारे अंदर जितनी भी है ना,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के अंश और वंश की सारी बाहर निकलती हैं। इसलिए हमें दिल शिकस्त नहीं होना होता। जब हम पुरुषार्थ कर रहे होते हैं ना, तो हमारे अंदर जो संगम युग में मेन जो ज्यादा सजा हमको मिलती है ना, वो संगम युग की मिलती है। क्योंकि जब हम भगवान से समझ हमको जब मिलती है, उसके बाद जो हम हरकतें करते हैं ना, वो हमारे भाग्य को जो है अच्छा भी बनाती है और खराब भी बनाती है। तो जो हमने संगम युग में किया होगा कल पहले, उसका असर अभी आता है। तो जो भी बीमारियां मेरे अंदर होंगी अभी संगम युग में, जो अंदर मेन हम लोग कर देते ना, बाबा को डिसोबे करते हैं, सारी बीमारियां बाहर निकलेंगी। सीरियल्स देखते हैं, मूवीज देखते हैं, सब बाहर निकलेगा। बीमारियां हैं ये सब, ये प्रभु को याद नहीं करने देंगी। सारी बीमारियां पहले बाहर निकलेंगी, तब जाकर हम क्लीन होंगे। तो जो भी हम आधार बनाते हैं, चाहे वो बातों का बनाते हैं, चाहे किसी भी चीज का बनाते हैं, हमको ये ध्यान रखना है कि हम अंदर तो लेकर जा रहे हैं, ये हमको निकालना भी पड़ेगा। इसलिए लेकर ही नहीं जाना अंदर, क्योंकि हमको क्लीन बनना है। मन बुद्धि को बिल्कुल क्लीन और क्लियर रखना है। पुराने रिश्ते, पुराने जो भी संबंध है, वो तो बुद्धि से भुला देने हैं। मैं जब कभी वो सोल्स के पास खड़ी हो, तो वो मुझे रिश्ते के रूप में याद ना आए, वो मुझे रूह की तरह याद आए। रूह दिखाई दे। शरीर के माँ बाप जो हैं, वो शरीर के माँ बाप नहीं दिखाई दे, रूह है, आत्मा भाई है। बुद्धि में यही चले। तो बाबा कहते पुराने संस्कार भी, पुरानी बीमारियां भी, सब की निकल के फिर खत्म होनी है। इसलिए बाबा कहते घबराओ नहीं कि अभी तो पता नहीं और ही बातें बढ़ रही हैं। कई लोग सोचते हैं ना, अरे पहले तो ऐसा नहीं था, और ही बातें बढ़ रही हैं। बढ़ नहीं रही हैं, वो अंदर हैं, वो निकल रही हैं। जो नहीं थी वो भी अभी निकल रही हैं। निकलनी है ना, बाबा कहते हैं रिटर्न जर्नी कर रहे हैं। द्वापर युग से जो कलयुग तक मैंने किया है, वो सारा अंदर ही तो है रिकॉर्डेड। तो जब हम वापस जाते हैं, सूक्ष्म बनते जाते हैं, वो चीजें परीक्षा के तौर पर बाहर आती हैं। फिर हम सोचने लग जाते हैं, अरे पहले तो ऐसे नहीं होता था, अभी ऐसे हो गया। जी नहीं, हमने उसको अंदर धारण किया हुआ, इसलिए वो बाहर निकल रहा है। तो हम इसीलिए बाबा कहते जो आते हैं ना, लेट गो लेट गो लेट गो करो, खत्म। ड्रामा है, ड्रामा है ना, वो ड्रामा मैंने बनाया हुआ है। जो अंदर है वो ड्रामा मैंने बनाया हुआ है, वो बाहर निकल रहा है, खत्म हो रहा है। इसलिए बाबा कहते घबराओ नहीं कि अभी तो पता नहीं और ही बातें बढ़ रही हैं, पहले तो थी नहीं। जो नहीं थी वो भी अभी निकल रही है। निकलनी है ना। आपके समाने की शक्ति, सहन की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति का पेपर हो रहा है। वो कैसे इंटरकनेक्टेड है। एक तो जो अंदर है मेरे, वो बाहर निकल रहे हैं, लेकिन उसमें हम दुखी ना हो, पॉजिटिव तरीके से ले। तो बाबा कहते हैं इसको पेपर समझो कि वो निकल रहा है, लेकिन अब मुझे समझ मिल गया कि वो बुराई है जो मैंने धारण करी थी। अब मुझे उसको यूज नहीं करना, रिएक्ट नहीं करना, रिजेक्ट नहीं करना। मुझे रिएक्ट रिजेक्ट किया, माना मैंने यूज कर लिया। वो तो ऑलरेडी बुराई के रूप में मेरे अंदर प्रवेश है ना। तो अब उसमें क्या करना है, समाने की शक्ति को यूज करना है। रिएक्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट नहीं किया, मतलब समा लिया, सहन कर लिया, लेट गो कर दिया, ड्रामा समझकर समेट दिया, फिर डिसाइड करा, हाँ, निर्णय किया कि क्या करना चाहिए। तो ये सारा क्या है, ये हमारी शक्तियों का पेपर है। बाबा कहते क्या 10 साल पहले वाले पेपर आएंगे क्या, है ना। शुरू में जब हम आते हैं ज्ञान में तो छोटे छोटे पेपर्स होते हैं। अब जब हम हायर स्टडी कर रहे हैं, जब हम अव्यक्त मुरलियों से अब बाबा से पढ़ रहे हैं, तो ये हायर स्टडी है, ये यूनिवर्सिटी की पढ़ाई है। तो अब यूनिवर्सिटी के पेपर्स आएंगे ना, जो फिर पावर्स हैं बाबा ने दी हैं, उसको यूज करने के पेपर्स आएंगे। तो क्या 10 साल पहले वाले पेपर आएंगे क्या। बीए की क्लास का पेपर होगा और एमए के क्लास में आएगा क्या। बीए का पेपर आएगा क्या एमए का क्लास में। पास विद ऑनर की पढ़ाई चल रही है।
अब जब हम पहले साल में जो आए थे वैसे वाला पेपर थोड़ी होगा। इसलिए बाबा कहे घबराओ नहीं, क्या हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, खेल देखो और उच्चतम पाठ बजाओ। पेपर तो पास हो जाओ, पास भी दोनों हो जाओ। अब जो भी थॉट्स मेरे अंदर आ रही हैं गंदी, बस उसको यूज तो नहीं करना है, साइड हटा देना है। हमारे 63 जन्मों का हिसाब किताब इमर्ज हो रहा है। और फिर बाबा का बनने के बाद, समझ मिलने के बाद जो हम कर बैठे हैं वो एक का लाख गुना पाप बन जाता है। वो ज्यादा तंग करता है। वो फिर बाहर निकलता है तो फिर लगता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है। बनाया मैंने नहीं है, ये मुझे याद रखना है, मैंने ही बनाया। अब हम बाबा का कहना नहीं मान रहे हैं तो हम क्या बना रहे हैं, पाप बना रहे हैं ना अपना। तो फिर भुगतेगा कौन, मैं ही भुगतूंगी। अभी हम कर रहे हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी का कहना नहीं मान रहे हैं तो कर रहे हैं ना 1,00,000 गुना अपने लिए सजा। फिर कल को सजा मिलेगी तो फिर रोहित होंगे कि हमको ऐसी सजा क्यों मिली, हम तो पढ़ते थे लेकिन हम पढ़ाई को अमल में तो नहीं लाते थे ना। और अमल में नहीं लाते थे तो 1,00,000 गुना जमा है पनिशमेंट। वो तो पापा पहले ही बोलते हैं। समझ नहीं थी उसको याद से चुप करो, समझ मिलने के बाद जो कर रहे हो 1,00,000 गुना सजा भुगतो। अभी तो सारी समझ मिल रही है। जो भी हमारे मन में थॉट्स इमर्ज हो रहे हैं वो मैंने ही बनाए हुए हैं, वो भी बाहर निकल रहे हैं। बाबा का बनने के बाद हम देह में फंसते हैं, दैहिक बातों में फंसते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं ना। मम्मा बोलती है ना, देह समझकर कर्म करना मतलब हम पाप कर रहे हैं। तो वो पाप का 1,00,000 गुना दंड जमा हो रहा है। किसी का साथ साथ चुक्त हो रहा है, किसी का धर्मराजपुरी में चुक्त हो रहा है। तो जो हो रहा है मेरे साथ अभी, उसी को तो परिवर्तन करना है। उसके प्रभाव में नहीं आना है, बाबा की याद में रहना है, उसको रिपीट नहीं करना है, उसी के बारे में सोचते नहीं रहना है। आ रहा है, साइड सीन आ रहा है और अंदर से बाहर इमर्ज हो रहा है, मतलब हम अंदर लेकर गए हुए हैं, उसकी सजा बनी हुई है। भूत भी हमको तभी तो लगते हैं जब हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत होते हैं, तभी तो भूत लगते हैं। ये विकार हमारे अंदर नहीं होंगे, वो बाहर वाले भूत भी नहीं लगेंगे। तो हम खुद ही अपने लिए वैसा बना देते हैं। और सबसे ज्यादा सजा जो है ना, इस संगम युग की सजा है कि हम भगवान की अवज्ञा करते हैं ना, इसकी सजाएं बहुत ज्यादा है। इसलिए बाबा कहते हैं जो तुम्हारे अंदर से इमर्ज होता है ना, घबराओ मत उसके बारे में सोचकर, ये क्या हो रहा है, पहले तो ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा हो रहा है। तो बाबा कहते हैं इसको पेपर समझकर पास करो। ये हो रहा है, ये हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बाबा कहते हैं ये सोचकर घबराओ नहीं, आप खेल को देखो, खेल को साक्षी होकर देखो। ये सामने जो आ रहा है ना, उसको साक्षी होकर देखो। पेपर तो पास हो जाओ, बाबा कहते हैं पास विद ऑनर तो हो जाओ, इज्जत से पास हो जाओ। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि पास होने का सबसे सहज साधन है बाप दादा के पास रहो। अगर हम बाप दादा के पास हैं, सदा शिव बाबा मेरे साथ कंबाइंड है, हम गलत कर्म नहीं करेंगे, हम रिएक्ट भी नहीं करेंगे, रिजेक्ट भी नहीं करेंगे, हम आराम से पास हो जाएंगे। अगर हमको पास होना है तो शिव बाबा कहते हैं सबसे सहज साधन है बाप दादा के पास रहो। जो आपके काम का नजारा नहीं है उसको पास होने दो, जो भी साइड सीन्स दिखाई देते पार होने दो, पास रहो, शिव बाबा के पास रहो और फिर पास करो, है ना, गुजर जाओ वहां से, भगवान के साथ पास रहो, नियर रहो। फिर पास करो मतलब वो रास्ते से गुजर रहे ना, क्रॉस करो और फिर पास हो जाओ। रुको नहीं बस, क्यों मेरे अंदर दिमाग में ऐसी सोच आ रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हम बेबस हो रहे हैं, ये तो फिर बाबा कहते कि रुक गया। जो सीन्स निकल रही हैं वो पेपर के रूप में देख लो और वो हमारी बनाई हुई है। तो क्या करना है, कोई भी नजारा जो आता है उसको
पास होने दो, क्रॉस होने दो। बाबा के पास रहो और पास हो जाओ। क्या मुश्किल है बाबा के अपने। टीचर्स सुनाओ, मधुबन वाले सुनाओ, मधुबन वाले हाथ उठाओ, होशियार है, मधुबन वाले आगे आ जाते हैं। भले आओ, बाप दादा को खुशी है, अपना हक लेते हैं ना, अच्छा है। बाप दादा नाराज नहीं है, भले आगे बैठो। मधुबन में रहते हैं तो कुछ तो पास खातिरी होनी चाहिए ना, लेकिन पास शब्द याद रखना। मधुबन में नई नई बातें होती है ना, डाकू भी आते हैं, कई नई नई बातें होती है ना, बातों को ही बाबा डाकू बोलते हैं। अभी बाप जनरल में क्या सुनाए, थोड़ा गुप्त रखते हैं कि कौन डाकू बनता है वगैरह ना, तो अभी बाप जनरल में क्या सुनाए थोड़ा गुप्त रखते हैं। लेकिन मधुबन वाले जानते हैं, मनोरंजन करो, मूंझो नहीं, है ना, एंजॉय करो, कंफ्यूज नहीं हो। या है मूंझना या है मनोरंजन, समझकर मौज में पास करना है। या तो कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर मौज में रहते हैं, तो बाबा कहते हैं मौज में रहकर पास करो। तो मूंझना अच्छा है या पास करके मौज में रहना अच्छा है? कंफ्यूज होने से क्या फायदा, वो तो होगा ही, गुजरा वो जो सिचुएशन है वो तो आएगी आएगी। हमारे मूंझने से कोई ठीक थोड़ी हो जाएगी, उल्टा मेरा नुकसान, फेल हो गया। लेकिन जब नॉलेजफुल होकर उसको पास करते हैं तो मनोरंजन है, एंजॉय करेंगे, खुशी में अनुभव होगी क्योंकि श्रीमत पर चले। तो मूंझना अच्छा है, ये पास करके मौज में रहना अच्छा है। पास करना है ना, पास होना है तो पास करो, क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा है ना, साथ में बाबा है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन हम बाबा को साथ नहीं रखते, हम उनका कहना नहीं मानते, तब प्रॉब्लम्स आती है। नहीं तो बाबा किस लिए आए हैं? बचाने के लिए तो आए, भगवान के रहते हुए। अब दुनिया में जब पाप होता है तो भगवान के रहते हुए पाप होता रहे, बनते ही नहीं बात ना। अभी भगवान आए हैं, अगर हम भगवान के साथ हैं तो पाप हो ही नहीं सकता, कोई हमारा नुकसान पहुंचा नहीं सकता। कोई बड़ी बात नहीं। बात को बड़ा करना छोटा करना अपनी बुद्धि पर है। जो बात को बड़ा कर देते हैं उनके लिए तो अज्ञान काल में भी कहते हैं कि ये रस्सी को सांप बनाने वाले हैं। अगर हम छोटी बात को बड़ा बना देते हैं तो अज्ञान काल में, माना जो भगत आत्माएं हैं, जो दुनिया वाले हैं, वो ये कहते हैं कि ये रस्सी को भी सांप बनाने वाले हैं। है रस्सी, बना देंगे सांप। सिंधी भाषा में कहते हैं कि नोरी को नाग, नोरी रस्सी हो गई, नाग फिर वही सांप है ना, तो रस्सी को सांप बना देते हैं। ऐसे खेल मत करो, बाबा कहते हैं अभी ये खेल खत्म करो, बातें मत बनाओ, छोटी छोटी बातों को बड़ा मत करो। जो हुआ सो हुआ, लेट गो लेट गो लेट गो। आप ये तो सोचो कि अगर कोई धोखा भी देता है, हम प्रभु के कितना समीप आते हैं। अगर रिश्तों से प्यार मिल रहा होता तो रिश्तों के साथ होते ना, फिर भगवान के कहाँ बनते। तो अगर वो धिक्कारते हैं, अगर धोखा देती हैं आत्माएं, तो वो हमें यही बताती हैं कि भगवान को साथी बनाओ। तो जितना हमारे साथ बुरा होता है तभी तो हम भगवान के बनते हैं, तो कल्याणकारी हो गया ना। तो छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं बनाना है। बाबा कहते ऐसे खेल मत करो, अभी ये खेल खत्म करो, बातों में मत उलझो। बाबा जो कह रहे हैं बस वो करो। आज विशेष समाचार तो सुनाया ना बाप दादा, अभी एक सहज पुरुषार्थ सुनाते, बातें सुना दी बाबा ने। अब कहते पुरुषार्थ कौन सा करो, मुश्किल नहीं है। सभी को ये संकल्प तो है कि हमको बाप समान बनना ही है, बनना ही है, पक्का है ना। फॉरेनर्स बनना ही है ना, टीचर्स बनना है ना। इतनी टीचर्स आई हैं, वाह कमाल है टीचर्स की। बाप दादा ने आज खुशखबरी सुनी टीचर्स की। कौन सी खुशखबरी है बताओ? टीचर्स को आज गोल्डन मेडल मिला है। जिसको गोल्डन मेडल मिला है हाथ उठाओ। पांडवों को भी मिला है, पांडवों को भी मिला है क्या? तो बाप की हम जिन्स तो रहनी नहीं चाहिए, बाप की हम जिन्स तो रहनी नहीं चाहिए। पांडव ब्रह्मा बाप के हम जिन्स हैं, उन्हों को और प्रकार का गोल्डन मिला है। पांडवों को रॉयल गोल्ड मेडल है। गोल्डन मेडल वालों को बाप दादा की अरब खरब वाली बारी मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। बाप दादा
जो देश विदेश में सुन रहे हैं ना, और गोल्डन मेडल जिनको मिल चुका है, वो सभी भी समझे हमें भी बाप दादा ने मुबारक दी है। मतलब जिनको नहीं भी मिला है, देश विदेश में सुन रही हैं आत्माएं, बाबा कहते उनको भी, वो भी यही समझे कि बाप दादा ने मुबारक दी है। चाहे वो पांडव हो, चाहे वो शक्तियां हो, किसी भी कार्य के निमित्त बनने वालों को, खास ये दादियां परिवार में रहने वालों को भी कोई विशेषता के आधार पर गोल्डन मेडल देती है। तो जिसको भी जिस भी विशेषता के आधार पर, कोई बुरा ना मान जाए ना, इसलिए बाबा सबको राजी रखते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर दादियां देती भी हैं तो कोई विशेषता देखकर उनको देती है ना गोल्डन मेडल। तो जिसको भी जिस भी विशेषता के आधार पर, चाहे सरेंडर के आधार पर, चाहे कोई भी सेवा में विशेष आगे बढ़ने वाले को दादियों के द्वारा भी गोल्डन मेडल मिला है, तो दूर बैठे सुनने वालों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। बाबा कहते किसी को बुरा न लग जाए ना, इसलिए दूर बैठी सोल्स को भी बाबा मुबारकबाद देते हैं। आप सब दूर बैठकर मुरली सुनने वालों के लिए, गोल्डन मेडल वालों के लिए एक हाथ की ताली बजाओ। वो आपकी ताली देख रहे हैं, वो भी हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। जो दूर बैठी आत्मा है वो तो बाबा को दिखाई देता है ना। अब फिर से बाबा सहज पुरुषार्थ की तरफ आ गए। बाप दादा सहज पुरुषार्थ सुना रहे थे। अब इस समय तो अचानक होना है। 1 घंटा पहले भी बाप दादा अनाउंस नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, अब विनाश होने वाला। अनाउंस नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। नंबर कैसे बनेंगे? बाबा कहते हैं अगर मैं अनाउंस कर दूं तो सारे टाइम कॉन्शियस भी हो जाएंगे और वैसे भी डिफरेंट टाइप के हो जाएंगे ना। नहीं भी अच्छे हैं तो थोड़ी देर के लिए अच्छे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है ना। इसलिए बाबा कहते हैं अचानक में ही तो नंबर बनेंगे। अगर अचानक नहीं होगा तो फिर पेपर कैसे हुआ? पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट, फाइनल सर्टिफिकेट तो अचानक में ही होना है। जो अचानक में भी एकदम स्थिर रहे, अचल रहे, अडोल रहे, बाबा की याद में रहे, तभी तो फाइनल सर्टिफिकेट मिलेगा ना। तो पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट, फाइनल सर्टिफिकेट तो अचानक में ही होना है। इसलिए दादियों का एक संकल्प बाप दादा के पास पहुंचा है। दादियां चाहती हैं कि अभी बाप दादा साक्षात्कार की चाबी खोले। ये इन्हों का संकल्प है। आप सब भी चाहते हो बाप दादा चाबी खोलेंगे या आप निमित्त बनेंगे? बाबा कहते हैं बाप दादा को खोलने को नहीं कहना है, हमको निमित्त बनना है। अच्छा, बाप दादा चाबी खोले, ठीक है। बाप दादा हाँ जी करते हैं, चलो ताली बजाती सबने। हाँ, बाबा कहते पहले पूरा तो सुनो। बाप दादा को चाबी खोलने में क्या देरी है, लेकिन कराएगा किसके द्वारा? प्रत्यक्ष किसको करना है? बच्चों को करना है या बाप को करना है? बाप को भी बच्चों के द्वारा ही तो करना है ना। क्योंकि अगर ज्योति बिंदु का साक्षात्कार हो भी जाए तो कई तो बेचारे हैं ना, कईयों को तो पता ही नहीं चलेगा साक्षात्कार किसका है, तो समझेंगे ही नहीं कि ये क्या है। अंत में शक्तियां और पांडव बच्चों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष होगा। चरित्र जिसके बाप समान होंगे, उनके चरित्रों के द्वारा सबका बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगेगा। तो शक्तियों के द्वारा और पांडव बच्चों के द्वारा बाप को प्रत्यक्ष होना है। तो बाप दादा यही कह रहे हैं कि जब सब बच्चों का एक ही संकल्प है कि बाप समान बनना ही है, तो इसमें तो दो विचार नहीं है ना, एक ही विचार है ना। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। अशरीरी बिंदी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अगर हम ब्रह्मा जी को फॉलो करेंगे तो हम आराम से अशरीरी बिंदी स्वतः ही बन जाएंगे। ब्रह्मा बाप से तो सबका प्यार है ना, सबसे ज्यादा देखा गया है। वैसे तो सभी का है, लेकिन फॉरेनर्स का ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। इस नेत्र के द्वारा देखा नहीं है, लेकिन अनुभव के नेत्र के द्वारा फॉरेनर्स ने मेजॉरिटी ब्रह्मा बाबा को देखा है और बहुत प्यार भी है। क्योंकि अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा ने ही तो फॉरेनर्स को जगाया है। अव्यक्त होने के बाद ही अव्यक्त ब्रह्मा ने जाकर सबको जगाया। इसीलिए फॉरेनर्स को ब्रह्मा जी से बहुत प्यार है, क्योंकि उन्होंने सपने में देखा है, साक्षात्कार किए ब्रह्मा जी के। तो ब्रह्मा बाप से तो सबका प्यार है, सबसे ज्यादा देखा गया है।
वैसे तो सभी का है, लेकिन फॉरेनर्स का ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। इस नेत्र द्वारा देखा नहीं है, लेकिन अनुभव के नेत्र से एक्सपीरियंस करके फॉरेनर्स ने मेजॉरिटी ब्रह्मा बाबा को देखा है और बहुत प्यार है। ऐसे तो भारत की गोपिकाएं गोप भी हैं, फिर भी बाप दादा फॉरेनर्स की कभी कभी अनुभव की जो कहानियां हैं वो सुनते हैं। भारतवासी तो थोड़ा गुप्त रखते हैं, वो ब्रह्मा बाबा के प्रति सुनाते हैं, तो उनकी कहानियां जो है बाप दादा भी सुनते हैं और औरों को भी सुनाते हैं। मुबारक हो फॉरेनर्स को। लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, रशिया, जर्मनी, मतलब तो चारों ओर के फॉरेनर्स को जो दूर बैठे भी सुन रहे हैं, उन्हों को भी बाप दादा मुबारक देते। खास ब्रह्मा बाबा मुबारक दे रहे हैं। भारत वालों का थोड़ा गुप्त है, प्रसिद्ध इतना नहीं कर सकते हैं, गुप्त रखते हैं। अभी प्रत्यक्ष करो बाबा कहते हैं। बाकी भारत में भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, ऐसी गोपिकाएं हैं। अगर उनका अनुभव आजकल के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी सुने तो उनकी आंखों से भी पानी आ जाए, ऐसे अनुभव हैं। लेकिन गुप्त रखते बाबा कहते, इतना खोलते नहीं है, चांस भी उनको कम मिलता है। तो बाप दादा ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाप से सबका प्यार तो है, इसलिए तो अपने को क्या कहलाते हो, ब्रह्मा कुमारी या शिव कुमारी? ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो ना, तो ब्रह्मा बाप से प्यार तो है ही ना। तो चलो, अशरीरी बनने में थोड़ी मेहनत करनी भी पड़ती है, लेकिन ब्रह्मा बाप अभी किस रूप में है? तो चलो बाबा कहते अशरीरी बनने में तो थोड़ी मेहनत लगती है, मेहनत करनी भी पड़ती है, लेकिन ब्रह्मा बाप अभी किस रूप में बोलो, फरिश्ता रूप में। तो ब्रह्मा से प्यार अर्थात फरिश्ता रूप से प्यार। चलो, बिंदी बनना बाबा कहते हैं मुश्किल लगता है ना, फरिश्ता बनना तो उससे इजी है। सुनाओ, बिंदी रूप से फरिश्ता रूप तो सहज है ना। तो आप जो है बाबा कहते आप अकाउंट का काम करते बिंदी बन सकते हो, कुछ भी काम करते हो तो क्या आप बिंदी बन सकते हो? फरिश्ता तो बन सकते हो ना। बिंदी रूप में कर्म करते हुए कभी कभी व्यक्त शरीर में आ जाना पड़ता है। बिंदी रूप में भी जब कर्म करते हैं तो बाबा कहते हैं फिर भी बॉडी में आना पड़ता है। लेकिन बाप दादा ने देखा है कि साइंस वालों ने एक लाइट के आधार से यंत्र मानव बनाया, रोबोट जिसे कहते हैं, उसको यंत्र मानव कहते हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन बाप दादा ने देखा है कि साइंस वाले जो है ना, उन्होंने एक लाइट के आधार से रोबोट यानी कि यंत्र मानव बनाया है। सुना है ना? चलो, देखा नहीं है तो सुना तो है ना। माताओं ने सुना है, आपका चित्र दिखा देंगे। वो लाइट के आधार से रोबोट बनाया है और वो सब काम करता है और फास्ट गति से करता है, लाइट के आधार से करता है और साइंस का प्रत्यक्ष प्रूफ है वो। तो बाप दादा कहते हैं क्या साइलेंस की शक्ति से, साइलेंस की लिफ्ट से आप कर्म नहीं कर सकते हो? क्या साइलेंस की शक्ति से, साइलेंस की लाइट से आपके पास भी तो बाबा कहते हैं साइलेंस की पावर है ना, साइलेंस की लाइट है, नॉलेज है, तो उससे आप कर्म नहीं कर सकते हो? बाबा कहते नहीं कर सकते हो क्या? इंजीनियर और साइंस वाले बैठे हैं ना, तो आप भी एक रूहानी रोबोट की स्थिति तैयार करो। हमको रूहानी रोबोट नहीं बनाना, बाबा कहते हैं इंजीनियर और साइंस वाले बैठे होंगे, उनको बोल रहे हैं कि आप भी एक रूहानी रोबोट की स्थिति तैयार करो, जिसको कहेंगे रूहानी कर्म योगी। उसको कहते हैं रूहानी कर्म योगी, फरिश्ता कर्म योगी। पहले आप तैयार हो जाना। इंजीनियर हैं, साइंस वाले हैं, तो पहले आप अनुभव करना। करेंगे? कर सकते हैं? अच्छा, ऐसे प्लान करना। बाप दादा ऐसे रूहानी चलते फिरते कर्म योगी फरिश्ता देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? कि हम सब चलते फिरते कर्म योगी फरिश्ते दिखाई दे। कब देंगे? जब हम कर्म करते प्रभु की याद में रहने के अभ्यासी हो जाएंगे, स्वतः ही दिखाई देंगे। अमृत वेले उठो, बाप दादा से मिलन मनाओ, रो रिहान करो, वरदान लो, जो करना है वो करो।
बाबा कहे, बाप दादा ऐसे रूहानी चलते फिरते कर्म योगी फरिश्ते देखना चाहते हैं। अमृत वेले उठो, बाबा से मिलन मनाओ, रूह रिहान करो और बाबा से वरदान लो। वरदानों का टाइम होता है, वरदान लेने, जो करना है वो करो, लेकिन बाप दादा से रोज अमृत वेले कर्म योगी फरिश्ता भव का वरदान लेकर फिर कामकाज में। बाबा से वरदान लेना है, कर्म योगी फरिश्ता, मैं कर्म योगी फरिश्ता हूं। इसका वरदान लेके बाबा कहते हैं फिर कामकाज में। ये हो सकता है तो दिन भर में याद रहना चाहिए, मैं कर्म योगी फरिश्ता, बाबा की याद में रहकर कर्म करना है। इस नए वर्ष में लक्ष्य रखो संस्कार परिवर्तन, स्वयं का भी और सहयोग द्वारा औरों को भी। अपना संस्कार परिवर्तन करना है। पुराना जो हम संस्कार यूज करते थे ना, दैहिक, वो नहीं यूज करना। अब दिव्यता का संस्कार, ईश्वरीय संस्कार यूज करना है। तो जब हम परिवर्तन करते हैं, स्वयं का इस विधि से कर लेते हैं और फिर दूसरी सोल्स को सहयोग द्वारा उनको भी परिवर्तन कर, अपना संस्कार परिवर्तन भी करना और दूसरों का संस्कार परिवर्तन करने में सहयोग देना। कैसे देंगे सहयोग? जब हम 7 गुणों को यूज करेंगे, जब हम सारी जो गुण है उसको यूज करेंगे और फिर जब हम शक्तियों को यूज करेंगे। तो संस्कार परिवर्तन हमको करना है, अपना भी करना है और फिर अपना करके सतगुणी सतयुगी अनादि आदि विशेषताओं का व्यवहार करके दूसरों को भी सहयोग देना, सुना के नहीं, एक्ट करके। कोई कमजोर है तो सहयोग दो, न वर्णन करो न वातावरण बनाओ, नहीं तो वर्णन करने से वातावरण बनता है। इसलिए चुपचाप करके सहयोग देना। अगर कोई कमजोर दिखाई देता है ना, बजाय इसके कि हम कहें कि वो कमजोर है, हमको सहयोग देना है, ताकत का। तो कोई कमजोर है तो बाबा कहे उसको सहयोग दो, न उसको वर्णन करो न वातावरण बनाओ, सहयोग दो। इस वर्ष की टॉपिक संस्कार परिवर्तन, फरिश्ता संस्कार हो जाना चाहिए, ब्रह्मा बाप समान संस्कार। तो संस्कार पुराना कैसे परिवर्तन होगा, उसकी विधि बता रहे बाबा। कह रहे हैं फरिश्ते का संस्कार यूज करो। तो जब हम फरिश्ते का संस्कार यूज करेंगे, पुराना संस्कार अपने आप खत्म हो जाएगा। तो फरिश्ता संस्कार, ब्रह्मा बाप समान संस्कार, तो सहज पुरुषार्थ है या मुश्किल है? थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। कभी भी कोई बात मुश्किल होती नहीं है। बाबा कहते हैं आप अपनी कमजोरी जो है ना, उससे मुश्किल बना देते हो। इसलिए बाप दादा कहते हैं, हे मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे, अभी शक्तियों का वायुमंडल फैलाओ चारों तरफ। बाप दादा कहते हैं, हे मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे, अभी शक्तियों का वायुमंडल फैलाओ, चारों तरफ पावर्स फैलाओ। अभी वायुमंडल को आपकी बहुत 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 आवश्यकता है। वायुमंडल को तो देखो, जब जरूरत है तब काम आना चाहिए ना। जरूरत के समय में काम आएंगे तभी तो प्रभु जी के अच्छे बच्चे बनेंगे। तो बाबा कहते अभी वायुमंडल जैसा चल रहा है ना, उसमें आपकी बहुत 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 आवश्यकता है। जैसे आजकल विश्व में पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, ऐसे विश्व में एक घड़ी मन में शांति सुख के वायुमंडल की आवश्यकता है। क्योंकि मन का पोल्यूशन बहुत है, हवा की पोल्यूशन से भी ज्यादा मन का पोल्यूशन है। इसलिए मन बड़ा साफ होना चाहिए। इस मन चित्त पर सभी सोल्स के लिए शुभ भावना शुभकामना हो, इतना इसको क्लीन बनाना। तो विश्व में एक घड़ी मन में शांति सुख के वायुमंडल की आवश्यकता है, क्योंकि मन का पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, हवा की पोल्यूशन से भी ज्यादा हो गया। तो मन को क्लीन करना है।
अच्छा, चारों ओर के बाप दादा समान बनना ही है। लक्ष्य रखने वाले निश्चय बुद्धि विजयी आत्माओं को सदा पुराने संसार और पुराने संस्कार को बाबा क्या कह रहे हैं? चारों ओर के बाप दादा समान बनना ही है। लक्ष्य रखने वालों को, है ना, लक्ष्य रखने वाले निश्चय बुद्धि विजयी आत्माओं को सदा पुराने संसार और पुराने संस्कार को दृढ़ संकल्प से परिवर्तन करने वाली आत्माओं को, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को सदा किसी भी कारण से, सर्कमस्टांस से, स्वभाव संस्कार से, कमजोर साथियों को, आत्माओं को सहयोग देने वाले, कारण देखने वाले नहीं, निवारण करने का, स्वभाव संस्कार से कमजोर साथियों को, आत्माओं को सहयोग देने वाले, कारण देखने वाले नहीं, निवारण करने वाले। कुछ भी रास्ते में चल रहे कारण है, निवारण करने का सोचना है बस। क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, ये तो सुनना ही नहीं। तो कारण देखने वाले नहीं, निवारण करने वाले ऐसे जो हिम्मतवान आत्माएं हैं, उनको सदा ब्रह्मा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले कर्मयोगी फरिश्ते आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो ऐसा लायक बनना है, लक्ष्य भी रखना है, बाप समान बनना है, निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा बनना है, सदा पुराने संसार, पुराने संस्कार को दृढ़ संकल्प के द्वारा परिवर्तन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। आत्माओं को सदा किसी भी कारण से, सर्कमस्टेंसेस आए, स्वभाव संस्कार से, फिर कमजोर साथियों को, है ना, आत्माओं को सहयोग देने वाले, कारण देखने वाले नहीं, निवारण करने वाले ऐसे जो हिम्मतवान आत्माएं हैं ना, उनको सदा ब्रह्मा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले कर्मयोगी फरिश्ते आत्माओं को बाप दादा जी का याद प्यार और नमस्ते। सतगुरु जी का आज का वरदान। शुभ चिंतक स्थिति के द्वारा सभी का सहयोग प्राप्त करने वाले, सभी के स्नेही भव। शुभ चिंतक स्थिति के द्वारा सभी को सहयोग प्राप्त कराने वाले, सभी के स्नेही भव। शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हर एक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है। बाबा कहे, शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हर एक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है और वो स्नेह जो है वही सहयोगी बना देता है। जहां स्नेह होता है वहां समय, संपत्ति, सहयोग सदा न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शुभ चिंतक स्नेही बनाएगा और स्नेह सब प्रकार के सहयोग में न्योछावर बना देगा। जो अच्छा सोचते हैं, वेल विशर्स जो होते हैं, वो दूसरी सोल्स के लिए अच्छा सोचकर उनको स्नेही बना देते हैं। और जो स्नेह उनको मिलता है ना सोल्स को, वो फिर उनको सहयोगी बना देता है। इसलिए सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो और शुभ चिंतक बनकर सर्व को स्नेही और सहयोगी बनाओ। इसलिए क्या करना है? सदा शुभ चिंतन से संपन्न बनना है। सदा शुभ चिंतन चलता रहे, भला हो, शांत रहे, कल्याण हो जाए ना, सारा शुभ, सब कुछ जो बाबा हमारे लिए अच्छा अच्छा बोलते ना, वो सभी सोल्स के लिए सोचना है। तो सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो और फिर वही वेल विशर बनता है। तो वेल विशर बनकर सर्व को स्नेही और सहयोगी बना दो। पहले स्नेह दो, स्नेही, फिर वो भी स्नेही बन जाते, सहयोगी बन जाते।
ऐसे हमको मदद करनी है सारी सोल्स की। सभी सोल्स हमारे आत्मा भाई हैं, सभी के लिए अच्छा सोचना है। किसी से, बाबा ने बोला एक से भी नेगेटिव सोचा योग नहीं लगेगा, एक के लिए भी नेगेटिव सोचा तो हम भगवान के समीप नहीं आएंगे। उनके वर्तमान को नहीं देखना है, लेकिन वो ओरिजिनल में जो सोल है उसको देखना है। और ये समझना जरूरी है कि सबका जो बिगड़ा हुआ वर्तमान है, उस बिगड़े हुए वर्तमान को हम लोगों ने किसी न किसी विधि से बिगाड़ा हुआ है। इसीलिए अब हमारा फर्ज नहीं है कि हम किसी को देखकर क्वेश्चन करेक्शन करें, हमारा फर्ज है सभी के लिए सिर्फ शुभ ही शुभ सोचें। तो शुभ चिंतक स्थिति बन जानी चाहिए हमारी, सदा ही वेल विशर। कोई बुरा करे, गाली दे, मारपीट करे, सदा शुभ चिंतक स्थिति, माने शुभ के अतिरिक्त कुछ सोचना ही नहीं। इस स्थिति के द्वारा सभी को सहयोग प्राप्त करने वाली ना, क्योंकि जब आप किसी को अच्छा देते हो तो फिर दूसरी सोल्स भी तो सहयोगी बन जाती हैं ना। तो सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सभी के स्नेही भाव, फिर सारे लोग स्नेह भी करते हैं, ऑटोमेटिक है। हम किसी को बता थोड़ी रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम वेल विशर हैं, शुभ चिंतक, सच्चा दिल। तो शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति सभी के दिल में ऑटोमेटिकली स्नेह उत्पन्न हो जाता है, और वो स्नेह जो है वही सहयोगी बना देता है। जहां स्नेह होता है, बाबा के वहां समय, संपत्ति, सहयोग सदा न्यौछावर करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। टाइम है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, सहयोग सदा न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहां पर स्नेह मिलता है, सच्चा रूहानी स्नेह जहां मिलता है, अपनापन जहां अनुभव होता है। तो शुभ चिंतक पहले तो दूसरी सोल को स्नेही बना देगा, और फिर स्नेह जो है सब प्रकार का सहयोग दिला देता है। सोल्स एकदम दिल से न्यौछावर ना, जो स्नेही बनाएगा, और स्नेह सब प्रकार के सहयोग में न्यौछावर बनाएगा। इसलिए सदा शुभ चिंतन से, बाबा कहते हैं हमेशा शुभ चिंतन चलता रहे, उससे हमको रिच बनना है। और शुभ चिंतक बन सभी को स्नेही सहयोगी बनाना, सबके लिए अच्छा सोचते जाओ, स्नेह देते जाओ, वो लोग भी स्नेही बन जाएंगे, वो भी सहयोगी बन जाएंगे। ऐसे चलता है सिस्टम। ऑलवेज वेल विशर सभी के लिए। आज का स्लोगन है, इस समय दाता बनो तो आपके राज्य में जन्म जन्म हर आत्मा भरपूर रहेगी। हम सब अभी बाबा से मिला हुआ सब कुछ देंगे। बाबा से मिले हुए खजाने जो है सूक्ष्म, उसको पहले प्रयोग करेंगे, प्रयोग करके उसको सेवा में लगाएंगे, सभी को देंगे, सभी को सुख शांति की अनुभूति कराएंगे। जब हम खुद रहेंगे तभी तो कराएंगे, इसलिए अपना बनना बहुत जरूरी है। तो इस समय दाता बनो, बाबा कहते, तो आपके राज्य में जन्म जन्म हर आत्मा भरपूर रहेगी। यहीं पर ब्रह्मा जी सब कुछ करके गए, इसीलिए उनके राज्य में सभी सोल्स भरपूर रहेंगे। इस समय बाबा कहे दाता बनो तो आपके राज्य में जन्म जन्म हर आत्मा जो है, हर सोल जो है वो भरपूर रहेगी। बाकी आज मास का तीसरा रविवार है, इंटरनेशनल योग करती हैं सभी सोल्स। ये बाबा ने ही टाइम टेबल बनवाया था, 6:30 से 7:30 तक विशेष अपने मास्टर सर्वशक्ति, जैसे ब्रह्मा बाप के लिए कहते ना, एकांत में रहकर एक शक्तिशाली संकल्प में टिको। तो आज जो शक्तिशाली संकल्प है जिसमें टिकना है, अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में स्थित हो जाओ। सर्व निर्बल कमजोर आत्माओं को शुभ भावना की किरणें दो। सभी कमजोर आत्माएं बन गई हैं, सभी को शुभ भावना की किरणें दो। परमात्म शक्तियों का अनुभव करते हुए
चारों ओर शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करो। तो गॉडली पावर्स के साथ उसको एक्सपीरियंस करते हुए चारों तरफ शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करनी है। तो बाबा हम आत्मा को कहते हैं ना, एकांत प्रिय बनकर एक शक्तिशाली संकल्प में टिककर उसके जो वाइब्रेशंस हैं वो पूरे वायुमंडल में फैलाओ। बाबा की याद में रहकर करो तो वायुमंडल कैसा हो जाएगा? सशक्त हो जाएगा। तो सर्व निर्बल कमजोर आत्मा को शुभ भावना की किरणें दें, परमात्म शक्तियों का अनुभव करते हुए चारों ओर शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करें। अच्छा, मीठे मीठे परमात्मा का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे, जगदम्बा माँ का धन्यवाद करेंगे, गुलजार दादी जी का धन्यवाद करेंगे। व्यक्त मुरलियों के लिए वो रथ बने थे। अन्य दादियों का भी धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद। सब पर बृहस्पति की दशा बनी रहे। एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद। बाकी 16,108.33 करोड़ में जो बच गए सभी के लिए धन्यवाद। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। द्वापर युग और कलयुग में जो आने वाली है साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्मा का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, अनमोल संगम युग के समय के एक एक सेकंड का धन्यवाद। और फिर जो हम मेहमान नवाजी लेते हैं इस सृष्टि पर, उसके लिए तो सभी सोल्स की तरफ से प्रभु जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। सृष्टि का धन्यवाद करेंगे, ड्रामा का धन्यवाद करेंगे, प्रकृति का धन्यवाद करेंगे। सबका धन्यवाद करते हुए, आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद करते हुए, ओम शांति।